ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। मुनि गणों द्वारा राजा सगर का सत्कार। राजा सगर को अभिनंदित करने के लिए मुनिगण समागत हुए थे। पूर्व दिशा, उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम के मुनिगण और ब्राह्मण नृप के दर्शन करने के लिए समागत हुए थे। सबके समागत होने पर अग्नि के समान आत्मा वाले श्रीमान और वो मुनि नृप का अभिनंदन करने के लिए आए थे। उन मुनिवर का दर्शन करके जो जलती हुई अग्नि के सदृश थे, राजा सगर ने उनका अभ्यर्चन किया। अर्घ पूर्वक पाद्य और आचमनियम देकर उन मुनि श्रेष्ठ को राजा ने श्रेष्ठ आसन पर निवेशित किया था। फिर उस सागर राजा ने महात्मा औरव से समुचित रीति से प्रणाम करके पूछा कि आपका कुशल तो है। और मुनि श्रेष्ठ ने कहा था, हे नरराज, मेरा सदा ही सर्वत्र कुशल है। मैं आपका दर्शन करने के लिए कुशलता के साथ उत्साह करता हूँ। आप समस्त राजाओं में कुशल हैं। जिस एक ने ही आने पर बहुत शीघ्र ही समस्त राजाओं को जीत लिया था। हे राज नरोत्तम, आपका कुशल नित्य ही बढ़े। हे भूपते, नीति के अनुसार सद आचरणों के द्वारा पृथ्वी का शासन करिए। आपके समृद्ध होने पर जगत की वृद्धि हो, अतएव उस भांति आप वृद्धि के लिए चेष्टा करिए जैसे चंद्र की वृद्धि हुआ करती है। हे राजन, सबसे प्रथम सद्गुणों से समन्वित अपनी आत्मा को योजित करिए। इसके उपरांत इसके गुणों से समन्वित भार्या को महिषी बनाइए। यदि वनिता को नित्य ही संयोजित किया जावे तो वह स्वयं ही अपने गुणों के विषय में पर्यवेक्षण करने वाली होती हुई महती और व्रत धारण करने वाली हो जाती है। ऐसा सुना जाता है कि शंभु में संगम संवाली होती हुई हिमवान की पुत्री बहुत सी क्रिया और अभ्युपायों के द्वारा शंभु के द्वारा प्रायोजित कही गई है। इसके द्वारा अनंतर शंभु के अत्यधिक प्रेम से सती पार्वती ने उनकी ही अनुमति से उनके आधे शरीर का हरण कर लिया था। तभी से भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हो गए थे। हे नृप शार्दूल, उन्होंने फिर अन्य भार्या का ग्रहण नहीं किया। इस कारण से हे राजेंद्र, आप भी अपनी जाया को उत्तर आत्मा से गुणों के द्वारा संयोजित कीजिए। उसके उपरांत लघु सुत को संयोजित करें। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, राजा सगर भी इस औरव के द्वारा भाषित का श्रवण करके हर्ष से समन्वित हो गया और मंद मुस्कान से संयुक्त होकर उसने मुनि से यह पूछा, उस सती गिरिरा देवी ने शंकर भगवान के शरीर का आधा भाग कैसे ग्रहण किया? हे द्विज श्रेष्ठों, उसे ही मैं श्रवण करना चाहता हूँ। जिस नीति से अपनी आत्मा का अर्थात अपने आप का भार्या का अथवा सुत का योजन करना चाहिए, उस नीति का और सदाचार संहिता का भी मैं श्रवण करना चाहता हूँ। हे ध्वज, अलग अलग श्रवण करने की इच्छा वाला हूँ। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, हे ब्राह्मण, यदि यह परम गोपनीय हो तो भी मैं सुनना चाहता हूँ। मैं उस भांति से आपको कोई आज्ञा नहीं दे रहा। आपको मुझे बतलाना चाहिए। यदि वह बतलाने के योग्य हो तो हे मुनिवर, आप कहिए। द्विजों में परम श्रेष्ठ औरव ने भी उस राजा पर कृपालु होते हुए अन्य महान आत्मा वाले के प्रति कहा। औरव ने कहा, हे राजन, आप श्रवण कीजिए। आपने यहाँ पर जो जो भी पूछा है उसे मैं आपको बतलाऊंगा। पहले पुराने समय में हिमवान की पुत्री ने जिस रीति से भगवान श्री हरि के शरीर का आधा भाग का हरण किया था, हे नृपोत्तम, जहाँ पर आपको जैसी नीति करनी चाहिए और उसे सबका सदाचार जो भी होना चाहिए उसे क्रम से ही मैं बतलाऊंगा। यह आप श्रवण कीजिए। जिस समय में महात्मा शंकर ने हिमवान की पुत्री के साथ विवाह किया था, वह उस समय कितने काल पर्यंत वहाँ पर उमा के साथ रहे थे, अर्थात कितना समय व्यतीत किया था। शिखर पर, कुंज में और पर्वत की दरियों में उसके साथ रमण करते हुए भगवान श्री हरि ने पार्वती को प्रसन्न करते हुए वहाँ पर चिरंकाल तक विहार किया था। काल के समाप्त होने पर भगवान शंभु अपने गणों के सहित
और अपनी भार्या के साथ स्वर्ग के समान कैलाश पर्वत पर चले गए थे। उमा के साथ क्रीड़ा करते हुए ध्यान और आत्मा का चिंतन त्याग दिया था। उमा के मुख चंद्र पर ही अपने नेत्रों को चकोर के ही भांति बना लिया था, अर्थात वे सर्वदा उसके ही मुख का अवलोकन किया करते थे। किसी समय गिरिजा के पुरुषों और पुष्पों का समाहरण करके भगवान शंकर अत्यंत सुंदर माला बनाए करते थे, जो कि उसके पूर्व सब अंगों में नीचे तक लटकने वाले हो गए थे। किसी समय दर्पण में एक ही साथ अपना मुख और उमा देवी का मुख ब्रखवत ध्वज देखा करते थे। किसी अवसर पर कस्तूरिकाओं के द्वारा गंध पत्रकों के विलेपनों से दोनों स्तनों पर भगवान शंकर विलेपन किया करते थे। भगवान शंभु अंबिका के शरीर पर गंध सार का विलेपन करते थे और ललाट पर लगाकर उसे सुंदर किया करते थे। चंद्र के समान घनी संधियों वाले उमा देवी के निर्मास से संयुक्त केश पासों में चित्रक लिखा करते थे। ब्रखवत ध्वज, सुवर्ण से परिपूर्ण मनोहर कुंडल आदि अलंकारों को उमा देवी के देह में समाकर्षित किया करते थे। उन सुवर्ण से नित्योजित अलंकारों से गिरिराज देवी का शरीर जलदों से आपूर्ण तड़ित गणों से कालिका की भांति शोभित हो रहा था। संपूर्ण दिव्य अलंकारों, अनेक प्रकार के रत्नों तथा सुंदर वस्त्रों से पूर्ण रूप से मंडित हुई श्री काली ने प्रकृति देवी की सदृश्यता को धारण किया था। इस प्रकार से जगत के पति भगवान शंभु सर्वदा उस काली में अनुराग से युक्त हो गए। उन्होंने जगत के हित के लिए काली के साथ क्रीड़ा की थी। जगत की माता महामाया जगन माया काली योग निद्रा जगत की बुद्धि विद्या और अखिल विद्या के स्वरूप वाली थी। जगत की माता महामाया जगन माया काली योग निद्रा जगत की बुद्धि विद्या और अखिल विद्या के स्वरूप वाली थी। वह परम भूति प्रकृति और सर्ग स्थिति और संहार के करने वाली थी। वह जगत के हित की इच्छा करने वाली, इसी कारण से भगवान शंकर के लिए अभूत प्रिय थी। सुधांशु के साथ चंद्रिका की भांति उसने उस देवी ने रमण किया था। और वो मुनि ने कहा, इसके अनवंतर वे काल क्रम से ही महान बल वाले प्रवृत्त हुए गए थे। वे शस्त्रों और अस्त्रों के ज्ञान में कुशल थे और परम दीप्त एवं परपंथियों के द्वारा दुर्धर्ष थे, अर्थात शत्रुगण उनके तेज को सहन नहीं कर सकते थे। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में परम प्रवीण थे, ब्राह्मण एवं सत्यवादी थे। वहां पर प्रीति से वेताल और भैरव सदा सहचर थे। अलर्की, दमन और उपचर के 3 थे। चंद्रशेखर भाई सदा नित्य साथ के साथ चरण वाले थे। राजा के 3 पुत्रों में जो उपचार प्रवृत्ति थे, उनमें अधिक ममत्व राजा उसका था, किंतु और भैरव में भी वैसी प्रीति नहीं थी जैसी उनमें होती थी। वह चंद्रशेखर नृप उन दोनों को देखकर कभी भी निरंतर आह्लादित नहीं होता था अथवा पुत्र की बुद्धि से चाहता भी नहीं था। वे दोनों वीर धर्म में कुशल थे और महान बल तथा पराक्रम से समन्वित थे। वे दोनों लोकों के विजय करने में दक्ष थे तथा शास्त्रों में अस्त्रों की विद्या में पारगामी थे। नृप उन दोनों से डरा करता था। ये दोनों बेताल और भैरव किस समय में मुझे सुतों को अथवा राज्य को नष्ट कर देंगे, इसी चिंता में राजा नित्य ही वेताल और भैरव इन दोनों पुत्रों को भलीभांति प्रणत भी देखा करता था। इसके अनंतर राजा ने उपचर को युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। वह सबसे बड़ा और समस्त राजाओं के गुणों से संयुक्त औरस पुत्र था, जो पीछे नीतियों के द्वारा समस्त राजाओं को योजित करेगा। उपरिचर नाम वाला समस्त शास्त्रों के अर्थों में पारंगत था। राजा ने दमन के लिए तथा अलर्क के लिए दान दिया, जिसमें बहुत धन रत्न थे तथा अधिक आसन और रथ थे। भाग के द्वारा उतना धन रत्न आदि दास व वित्त उन दोनों के लिए नहीं दिए थे जो कि भैरव के लिए थे। इसके अनंतर उन दोनों में क्रोध ने प्रवेश कर लिया। वे दोनों की क्रोध से अभिभूत हो गए और दोनों इधर उधर विचरण करने लग गए। उन दोनों वीरों ने भोगों से उपभोग के लिए उद्यत हो गए। उन दोनों ने किसी भार्या से विवाह नहीं किया था, अर्थात वे दोनों अविवाहित थे तथा निरंतर सदा ही निर्जन वन में वास किया करते थे।
बेताल और भैरव की कथा। उस काल में देव बेताल और भैरव पुत्रों को उस प्रकार से रहने वाले थे, ऐसा ज्ञान था। उस समय में देवी तारावती चिंता से समाक्रांत हो गई थी, अर्थात उसे बहुत अधिक चिंता उत्पन्न हो गई। वह उपरिचर राजा से और अपने पति चंद्रशेखर से भयभीत हो गई। वह सुंदरी गुप्त रूप से दोनों का ज्ञान रखती हुई भी कुछ भी नहीं बोली थी। इसी बीच मुनियों में परम श्रेष्ठ और विद्वान कपोत चित्रांगदा के साथ संभोग और सुरतोत्सवों के द्वारा परम संतुष्ट होकर उस सहचारिणी एवं पुत्रों से युक्त चित्रांगदा का परित्याग करके उसने वहां से गमन करने की इच्छा की थी। और उस अवसर पर उसने चित्रांगदा से यह वचन कहा था। मुनि ने कहा, हे चित्रांगदे, मैं तपस्या का समाचरण करने के लिए अब तपोवन में गमन करूंगा। वहां पर मैं तेरा क्या प्रिय कार्य करूं? हे मनोहर, उसी को मुझे तुम बतला दो। चित्रांगदा ने कहा, हे सुब्रत, तुम्बुरु और सुवर्चा ये दो आपके पुत्र हैं। मुनि श्रेष्ठ, आप इन दोनों का जो भी उचित हो वह प्रिय करो। हे द्विज, मुझको भी मेरी भगनी के घर में संस्थापित करके, हे अनघ, आपको यदि रुचता है तो आप तपोवन में गमन करिए। मुनि श्रेष्ठ कपोत यह उसके वचन का श्रवण करके भली भांति विचार करके हिरण्य सुवर्ण के लिए कुबेर के भवन में गए थे। उसने कुबेर से 600 सहस्त्र सुवर्णों के निष्कों की प्रार्थना की थी और प्राप्त कर लिया था। 100 भार रत्नों को लाकर विप्र ने पुत्रों को दे दिया और विशेष रूप से भार्या को दिया था। इसके उपरांत पुत्रों तथा बहुत से धनों के साथ चित्रांगदा तथा पुत्रों के भी मत से सुवर्चा और तुम्बुरु तथा चित्रांगदा को भी आमंत्रित करके वह मुनि शार्दुल कबीरपुर में चला गया था। वहां जाकर वह कपोत राजा चंद्रशेखर से तथा राजा उपरिचर से यह वाक्य बोला, हे नृप, यह ककुस्थ की पुत्री है और यह पहले आपकी भी जानी हुई है। ये परम शुचि व सद्यो जात, ये दोनों इसके उदर से समुद्भूत मेरे पुत्र हैं। इन धनों के साथ आप मेरे दोनों पुत्रों को प्रतिपालन करें। राजो परिचर भी यहाँ पर मेरे पुत्रों का परिपालन करें। जो पुत्रहीन होती है उसका पुत्र नृप ही होता है, और जो धनहीन होता है उसका धन भी नृप ही हुआ करता है। बिना माता वाले की जननी नृप है, तात से रहित पिता भी नृप ही हुआ करता है। अनाथ का नृप नाथ और बिना भर्ता वाले का पति नृप है। जिससे कोई भृत्य न होवे उसका भृत्य राजा ही है, और नृप ही मनुष्यों में देवता है। इसीलिए हे नृप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और ने कहा, इसके अनंतर उस राजा ने द्विजोत्तम उस मुनि से इस प्रकार से कहा था कि मैं आपका वचन पूर्ण करूंगा और राजो परिचर भी करूंगा। इसके उपरांत उस राजा ने मुनि की सम्मति से चित्रांगदा को ग्रहण कर लिया था और उसने दे दिया था। उस परिवार ने सुवर्धा को राज्य का आधा भाग दे दिया और उसी भांति उस अवसर पर तुम्बक को अपने सचिवों का अध्यक्ष बना दिया था। और कपोत भी पुत्र का अर्धभाग देखकर परम प्रसन्न हुआ और राजा का आमंत्रण करके वह तप के लिए तपोवन को चला गया था। मार्ग में गमन करते हुए उस कपोत ने अकेले विचरण करते हुए परम मनोहर और चंद्र के ही समान भगवान शंभु के पुत्रों को देखा। उन दोनों के मुख में बंदर की सी आकृति देखी थी। पूर्व में घटित कथा का स्मरण कर और उन दोनों को देखकर उस तपोधन ने उनसे पूछा था, आप दोनों कौन हैं जो कि देव गर्भ समान आभा वाले और मार्ग में उस बियावान में एकाकी विचरण कर रहे हैं? हे नर श्रेष्ठों, यह मेरे कथित का आप उत्तर बताइए। इसके अनंतर उन दोनों ने इनको प्रणपात किया था और समंजस
संभाषण किया था, अर्थात समुचित बातचीत की थी। उन भगवान शंकर की दोनों पुत्रों ने कपोत नाम वाले मुनि श्रेष्ठ से कहा था, हे मुनि शार्दूल, हम दोनों चंद्रशेखर के पुत्र हैं और तारावती के उदर से उत्पन्न हुए हैं। आप हमको जान लीजिए, हम आपके पदों में प्रणाम करते हैं। हम दोनों की राजा से निरंतर अवज्ञा देखकर क्रोध से संयुक्त होते हुए हम सदा ही अकेले ही निर्जन वनों में भ्रमण करते हैं। सर्वदा प्रणत रहने वाले आत्मज पुत्रों की अवज्ञा करके नृप किस लिए, हे महाभाग, दान मान को भी देने की इच्छा नहीं करता है। हे द्विज श्रेष्ठों, इसी कारण से हम दोनों तप का समाचरण करने के लिए इच्छा कर रहे हैं। यदि आप उपदेश के द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। इसके अनंतर उन दोनों के वचन का श्रवण करके मुनि श्रेष्ठ बोले। मुनि ने कहा, आप दोनों उस चंद्रशेखर भूपति के पुत्र नहीं हैं। आप तो तारावती के उदर से उत्पन्न हुए शंकर के ही पुत्र हैं। आप दोनों महावीर सद्यो जाते हैं और वेतालत्व में समझते हैं। आप भृंगी और महाकाल नाम वाले हैं। आप शाप के कारण से ही आप दोनों इस धरणी तल में समागत हुए हैं। तुम दोनों को यहाँ पर उसी कारण से वह प्रिय दान नहीं देना चाहता। आप अपने पिता बृहस्पतिध्वज भगवान शंकर की शरण में गमन कीजिए। वे ही शंभु तुम दोनों को कुछ देंगे। उस उग्र तप से क्या लाभ है जिसका फल बहुत ही लंबे समय में प्राप्त होता है। परम आत्मा को धारण करने वाले मुनि शार्दूल, कपोत इतना कहकर जिनको अतीत वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान था, उन दोनों से उन सब ने कहा था, जिस प्रकार से भृंगी और महाकाल को शाप प्राप्त हुआ था और वे धरणी पर समागत हुए थे। हे नृप, जैसे भगवान शंभु और गौरी पृथ्वी पर आगत हुए थे, पहले उस मुनि के द्वारा तारावती को शाप दिया गया था और पुराने समय में जिस तरह से वे दोनों तारावती के उदर से उत्पन्न हुए थे, अथवा जिस प्रकार से देवर्षि नारद जी के द्वारा नृप के संशय का छेदन हुआ था, वह सभी कुछ गिरीश के पुत्रों से कह दिया था। उस समय वे दोनों महात्मा बेताल और भैरव यह श्रवण करके परम हर्ष से संयुक्त हुए थे। उस अवसर पर मोह से पूर्ण होकर सुदा से सिक्त के ही भांति वे हो गए थे। फिर बेताल और भैरव ने कपोत मुनि से पूछा, हम दोनों के पिता महादेव हैं, यह आपने सत्य ही कहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, वे जिस रीति से हम दोनों के द्वारा आराधना करने योग्य हो में, अथवा जिस स्थान पर उनकी आराधना की जावे, जिससे हम दोनों को सिद्धि होवे, जिसके द्वारा वे शीघ्र ही प्रसन्नता को प्राप्त हो में, हे महापते, वही हमको आप बताने की कृपा करें। हम मुनि श्रेष्ठ दोनों परम धन्य हैं। आपने हम दोनों पर परम अनुग्रह किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यह सब विज्ञापित कर दिया है और हम दोनों के हृदय कृतज्ञ हैं। आपने हम दोनों पर अनुग्रह किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने यह विज्ञापित कर दिया, हम दोनों हृदय की शल्य आपने उद्धत कर दिया, अर्थात हमारे हृदय का शल्य ही की भांति जो दुख था वह दूर कर दिया है। हे मुनिवर, आप तो कृपा से परिपूर्ण हैं, पुनः हमारे ऊपर दया करिए। जिस रीति से हम शीघ्र ही भरत की प्राप्ति कर लें में, उस भांति आप हमको बताइए। मुनि ने कहा, आप सुनिए, मैं आज बताता हूँ कि जहाँ पर आराधना किए हुए भगवान हर शीघ्र ही आपके समझ में समागत होंगे। आप दोनों को उस स्थान को बता दूंगा। वह स्थान गोपनीय वाराणसी नाम वाली पुरी है, जो परम सुंदर भागीरथी गंगा के तट पर बसी हुई है। वहाँ पर बृहस्पतिध्वज स्वयं नित्य ही निवास किया करते हैं। वे योगी सदा ही योगियों की प्रीति के करने वाले हैं। वे स्वयं योगी हैं और अध्यात्म चिंतन करने वाले हैं। वह पुरी आकाश में स्थापित है और नित्य ही भगवान भर के योग से धारणा की हुई है। वहाँ पर जो भी अपने प्राणों को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह उस पुरी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया करती है। उस पुरुष को महादेव स्वयं ही संसार के आवागमन की ग्रंथि के बंधन को छुटकारा देने के लिए कृपा किया करते हैं। वहाँ पर मृत होकर पुरुष दूसरे जन्म में उत्पन्न होकर परम योगी हो जाता है।
भगवान श्री हरि के द्वारा सम्मत होता हुआ वह सुलभ उपाय के द्वारा ही वह पुरुष निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वहाँ योग से युक्त महादेव सदा पार्वती के सहित निवास किया करते हैं। देव गंधर्व यक्षों का और मनुष्यों को नित्य ही हरगे जानने के योग्य और प्रकाश है, और वह क्षेत्र प्रकाशित है। वहाँ पर देव कामनाओं का प्रदान करने वाले नहीं हैं और शीघ्र ही प्रसन्न नहीं होते हैं। चिरंकाल प्रीति से आराधना किए हुए निर्वाण के लिए ही प्रसन्न हुआ करते हैं। वह पुरी गौरी के द्वारा विवर्जित है। वह योग का स्थान महाक्षेत्र है। वहाँ किसी समय में शांकरी देवी का गमन नहीं किया करती हैं। यह वाराणसी काम रूपी पीठ का वर्णन। अत्यंत तीव्र तप चिरंकाल में मोक्ष के प्रदान करने वाला होता है। शीघ्र ही कामनाओं का देने वाला परम पुण्यमय क्षेत्र पीठ कहा जाया करता है। पूर्व में वंदना करने वालों के द्वारा वह क्षेत्र लोकों में चिरकाल में काम के प्रदान करने वाले कहा जाता है, किंतु जहाँ पर चिरकाल में भी ज्ञान देने वाले देव नहीं हैं, काम रूप महापीठ हैं जो गुह्य से भी कर्म गोपनीय हैं, वहाँ पर देव शंकर पार्वती के सहित सदा ही सन्निहित रहा करते हैं। वहाँ पर देव शंकर पार्वती के सहित सदा ही सन्निहित रहा करते हैं। वहाँ चिरंकाल में पूजित हुए देव भी उस पीठ में प्रसन्न नहीं हुआ करते हैं। वहाँ पर चिरंकाल में पूजित हुए देव भी वहाँ पर शिव के भक्त पर देवी पार्वती निश्चय ही अनुग्रह किया करती है। परमेश्वर अपने भक्त के लिए शीघ्र ही कामना किया करते हैं। उस पीठ के विषय में मैं बताऊंगा, अब आप दोनों श्रवण कीजिए। पूर्व में जहाँ तक दिक्कर वासनी है वहाँ पर करतोया नदी है। वह 30 योजन विस्तार वाली और 1 सतयोजन आयत है। वहाँ त्रिकोण कृष्ण वर्ण से युक्त तथा बहुत से पर्वतों से पूरित है। 100 नदियों से समायुक्त है और नाम कामरूप कीर्तित किया गया है। भगवान शंभु के नेत्र से वशीभूत हुए कामदेव ने भगवान शंभु के अनुग्रह से वहाँ पर रूप को प्राप्त किया था, इसलिए तभी से वह काम रूप हो गया था। उसी पीठ के मध्य भाग से वायव्य में नैऋत्य में परे ईशानी और आग्नेय में मध्य और पार्श्व में शंकर हैं। इन 6 स्थानों में परम शोभन अपना आश्रम स्थान बनाकर वहाँ पर भी पार्वती के साथ सब कार्यों को करते हुए नित्य शंकर ही निवास किया करते हैं। मध्य में देवी का घर है, वहाँ पर उसी के अधीन शंकर हैं। वहाँ पर नील नामक श्रेष्ठ पर्वत में पार्वती विराजमान रहती हैं। ऐशानी दिशा में त्राकट शैल पर भगवान शंकर का महान आश्रम है। वहाँ पर नित्य ही ईश्वर निवास किया करते हैं और उनके अधीन पार्वती रहती हैं, और दूसरे हरि तथा गौरी के सनातन आश्रम हैं। किंतु इन दोनों के सदृश कोई भी शंकर का आश्रम नहीं है। हे नर श्रेष्ठों, जहाँ पर आप दोनों के द्वारा महादेव आराधना करने योग्य हैं, उसी स्थान को मन से ग्रहण करके बृहस्पति ध्वज को प्रसन्न करिए। वेताल और भैरव ने कहा, हे मुनिवर, हम काम रूप को गमन करेंगे जो रहस्यपूर्ण नाटक पर्वत है, जहाँ पर गौरी है, जहाँ पर नित्य ही सन्निहित हुए संस्थित रहा करते हैं। हम दोनों को वहाँ पर अवश्य ही भगवान भूतेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हे द्विजोत्तम, जहाँ पर आराधना करेंगे उसी भांति आप बताइए। ऋषि ने कहा, हे नर श्रेष्ठों, पर्वतों में श्रेष्ठ नाटक पर्वत पर जाइए। वहाँ पर नित्य ही महादेव जी अपर्णा के साथ रमण किया करते हैं। वहाँ पर संध्याचल पर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि भगवान शंकर की आराधना किया करते हैं। आप दोनों ही वहाँ पर चले जाइए। वे ही श्री हरि के आराधना के क्रम में तंत्र के सहित मंत्र ज्ञापित कर देंगे, जबकि आप दोनों बेताल और भैरव उनसे पूछेंगे। अब मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ। यह समय ऐसे बिताना युक्त नहीं है। इससे हे वीर श्रेष्ठों, मुझको आप छोड़ दीजिए। इतना कहकर वह मुनि श्रेष्ठ कपोत वन में चला गया। उन दोनों ने उस मुनि को प्रणाम किया, फिर दोनों अपने भवन को चले गए। इसके अनंतर उस समय में वे दोनों समय करके चले गए और तपस्या के लिए दीक्षित हुए थे। माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त करके, भाइयों को, अन्य बांधवों को विज्ञापित करके उन दोनों महामती वालों ने कामरूप के लिए प्रस्थान किया।
उमा देवी के सहित भगवान शंकर भी उन दोनों का गमन जानकर इंद्र के सहित समस्त देवों को सांत्वना देते हुए बोले। ईश्वर ने कहा, हे सुरेश्वरों, मेरे दोनों पुत्र तप करने के लिए गए हैं, वे दोनों मेरी आराधना में चित्त वाले हैं। हे सुरश्रेष्ठों, उन पर दया करो। इन दोनों पुत्रों का जो भी बेताल और भैरव नाम वाले हैं, तपस्या से संस्कार करके मैं इनको गाढ़पत्य में नियोजित करूंगा। हे निर्जरों, आप लोग उन दोनों का संस्कार कर दो। तब से उन दोनों के शरीर मानुष भाव त्याग कर जिस रीति से दोनों सार भाव को प्राप्त हो जाएं, मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वामदेव भी पार्वती के साथ ही आकाश मार्ग से गमन करते हुए पुत्रों के पीछे स्नेह से गए थे। अपने पुत्रों के पीछे अनुगमन करते हुए भगवान हरि के पीछे पीछे गमन करने लग गए। इसके अनंतर उन दोनों ने, जो इस समय कृष्ण हरण के चरम का धारण करने वाले थे, उनको आगे एक नदी मिली। वे दोनों ही तापस के भाव को प्राप्त हुए। वह नदी हर्षवदती में, जो कि गंगा के ही समान परम पावन थी। भगवान त्र्यंबक देव के द्वारा वे दोनों कामरूप नाम वाले आश्रम में समापतित हुए थे। कामरूप पहुंचकर करतोया नदी का जल मिला था। हे नृपोत्तमों, उन दोनों नदी ने जल में आचमन किया, फिर नंदी कुंड पर पहुँचे। वहाँ पर आचमन तथा स्तपन करके फिर जटाद भवा नदी पर गमन किया। वहाँ पर दोनों उपस्पर्शन किया था और वहाँ पर तप के द्वारा घृत नंदी कुंड को प्रणाम किया और जलपिश देव को प्रणपात किया। फिर नाटक नामक पर्वत पर गमन किया। वहाँ पर्वत पर पहुंचकर बृहस्पति ध्वज को प्रणाम किया और आराधना के उपदेश के लिए कपोत वचन का स्मरण किया था। फिर दोनों में दक्षिण दिशा की ओर गए थे, जहाँ संध्याचल संस्थित था। वहाँ पर कांता नाम वाली नदी थी, जो वशिष्ठ मुनि ने अवतरित। उस नदी के तट का एक महान शैल था, जिस पर छाया वाले वृक्ष और लताएं थीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने वहां पर संध्या वंदना की थी। इसलिए देवगण उस पर्वत का नाम संध्याचल गाया करते हैं। वहां पर पहुंचकर वशिष्ठ मुनि का दर्शन किया, जो साक्षात अग्नि के ही तुल्य थे। वे वशिष्ठ मुनि भगवान गिरीश की आराधना कर रहे थे। उनका मन ध्यान में संयुक्त था। वे तपस्या श्री दैदीप्यमान थे और दूसरे सूर्य के ही समान प्रतीत हो रहे थे। उस अवसर पर उनके समक्ष वेताल और भैरव ने प्रणाम किया। उन दोनों ने प्रणाम करते हुए विधाता के पुत्र से कहा कि हे चंद्रशेखर, हम दोनों तारावती में उत्पन्न हुए हैं। इस क्षेत्र में हम दोनों भर्ग पुत्रों को मनुष्य ही जानिए। हम कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शंभु की आराधना करने की इच्छा रखते हैं। हे सुब्रत, आप हम दोनों के अभीष्ट के विषय में अनुग्रह करें। उन दोनों के उस वचन का मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्रवण किया और उन्होंने कहा था कि मैंने आप दोनों का ज्ञान प्राप्त कर दिया है और सत्य में आप दोनों ही भगवान शंभु के आत्मज हैं। हे नरश्रेष्ठ, आप दोनों को भगवान शंभु की आराधना करनी चाहिए। परम श्रेष्ठ, आप दोनों यहाँ पर मेरा क्या कर्तव्य है, यह बोलिए। बृहस्पतिराज की आराधना के लिए आप दोनों का प्रयोजन है। जो उसका निमित्त है वह सिद्ध हो गया है, वह चिंतन कीजिए। बेताल और भैरव ने कहा, जिस मंत्र के द्वारा अविलंब की ही भांति भगवान शंभु की आराधना की गई है, हे महामुने, वह हमारे ऊपर अपनी पृथ्वी में प्रसन्नता को प्राप्त होंगे, यही हमको आप बतलाइए। हे मुनि शार्दूल, जिस रीति से हम आराधना करें, जो तंत्र है और जैसा भी क्रम है, वह सभी आप उत्तम रूप में बताने के लिए योग्य होते हैं। जिस रीति से शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त कर लें, हे मुनिश्रेष्ठ, आप अनुशासन कीजिए। हम दोनों आपके प्रणत हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, आप दोनों के ऊपर भगवान बृहस्पति उमा देवी के सहित प्रसन्न हैं। यहाँ पर स्वयं शीघ्र ही प्रसाद को प्राप्त हो जाएंगे। समस्त देवगणों के साथ अपनी भार्या के साथ बृहस्पतिध्वज ग्रह से अपने पुत्रों का पालन करते हुए आकाश के मार्ग द्वारा समाक्षिप्त हुए, किंतु आपके मनुष्यों के देह का अभिशासन करके अर्थात तपों व्रतों से संस्कार करके स्वयं ही कैलाश पर ले जाएंगे और गणपत्य दोनों का नियोजन करके स्वयं ही उपदेश करेंगे, जिससे आप दोनों ही शीघ्र ही वर को प्राप्त कर लेंगे।
हे पार्वती पुत्रों, उसे एकाग्र गमन से श्रवण कीजिए। वे ध्यान से चिरंकाल में प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ध्यान पूजन से प्रसन्न होते हैं। इस कारण से आज तात्विक रूप से ध्यान और पूजन बतलाता हूँ। वे तेज से परिपूर्ण हैं, सदा शुद्ध स्वरूप हैं, ज्ञानामृत से वर्धित हैं, जगत से परिपूर्ण हैं, चित्त ज्ञान आनंद रूप हैं, सौर्य और ब्रह्मा के सदा महान योग से संयुक्त हैं। ये संपूर्ण जगत उनके ही स्वरूप हैं। उसका कथन करने में कौन समर्थ है? किंतु जिन रूपों से ये भगवान शंकर विचरण किया करते हैं, उनमें से जो मेरे ज्ञान के द्वारा गम्य हैं, उसमें जो भी अभिष्ट है, आप दोनों को मैं कहता हूँ। श्री वशिष्ठ जी द्वारा भैरव वेताल को ज्ञान देना। हे नर श्रेष्ठ, सबसे प्रथम मंत्र का श्रवण करो, उसके पश्चात ध्यान से साक्षात्कार को सुनिए। इसके पश्चात पूजा का क्रम, फिर क्रम से व्रत को सुनिए। समस्त स्वरों में दीर्घ शेष होता है। इस रीति से 5 मंत्र कीर्तित किए गए हैं। एक एक से वहां पर एक एक वक्त तो देव का पूजन करना चाहिए, अथवा एक को समुदित करके 5 से पूजन करें। इसके अनंतर प्रसाद के द्वारा पंचवक्र देव का पूजन और यजन करना चाहिए। संपद प्रभृति मंत्रों प्रसाद परम प्रशस्त कहा गया है, क्योंकि शंभु के प्रसादन से ही मंत्र सफल होता है। इसी कारण से मुनियों में श्रेष्ठों के द्वारा यह प्रसाद संज्ञा वाला कहा गया है। इस कारण से समस्त मंत्रों में प्रसाद परम प्रीति के प्रदान करने वाला है। संपद मंत्र भगवान शंभु के आमोद के रहने वाले और नाद आकर्षण के करने वाले हैं। यह व्यस्त और समस्त अर्थात अलग अलग और शव पिताकर भगवान शंभु के मंत्र निर्दित हैं। पंचाक्षर अर्थात 5 अक्षरों वाला जो मंत्र है, वह पंचवक्र कहा गया है। आप दोनों उस ही मंत्र के द्वारा ईश्वर का समाधान करिए। हे वेताल भैरव, मैं उनका ध्यान बतलाऊंगा, उसका भली भांति आप श्रवण कीजिए। अब शंभु के स्वरूप का ध्यान बतलाया जाता है। शंभु के 5 मुख हैं, महान, चिरंकाल, चंद्रमा और चंद्र की कला से समन्वित हैं। महान उनका शरीर है, वे जटाजूटों से समलंकृत हैं, मस्तक के वालों से विभूषित हैं। शंभु की 10 वायु हैं और व्याघ्र चर्म ही उनका वस्त्र है। कंठ में भगवान शंभु के हलाहल कालकूट विष को धारण किए हुए हैं तथा नागों के हार से उनका वक्षस्थल विभूषित है। भुजंग ही उनके किरीट का बंधन है तथा नाग ही बाहुओं के भूषण बने हुए हैं। संपूर्ण अंगों में चांदनी से अर्पित सुंदर कांति के धारण करने वाले हैं। भस्म से संपूर्ण अंग संलिप्त हैं। एक एक मुख धारण करने वाले हैं। भस्म से संपूर्ण अंग संलिप्त हैं। इस प्रकार से 15 ज्योतियों वाले नेत्रों से शोभित वृषभ के ऊपर विराजमान हैं और हाथी के चर्म के परिछादन वाले हैं। अब शंभु के 5 मुखों के नाम बतलाए जाते हैं। सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान, ये 5 मुख कीर्तित किए गए हैं। सद्योजात का वर्ण शुक्ल है, वह स्वच्छ स्फटिक के तुल्य है। वामदेव पीत वर्ण वाला सौम्य एवं मनोहर है। अघोर नीले वर्ण वाला है और उसमें दाढ़ हैं जो भय को बढ़ाने वाले हैं। तत्पुरुष देव रक्त वर्ण से युक्त हैं, जिसकी मूर्ति परम दिव्य है और वे मनोहर हैं। ईशान श्यामल हैं और सर्वदा ही शिव स्वरूप हैं। आद्य स्वरूप का पश्चिम दिशा में चिंतन करना चाहिए। उत्तर दिशा में द्वितीय स्वरूप का चिंतन करें। अघोर देव का दक्षिण में तथा पूर्व दिशा में तत्पुरुष का चिंतन करें। मध्य भाग में ईशान का भक्ति तत्पर होकर चिंतन करें। दक्षिण भाग के हाथों में शक्ति त्रिशूल खटवांग वरदान अभय दान के दाता शिव का चिंतन करें। उसी भांति बांव भाग के हस्तों में अक्ष सूत्र बीजपुर भुजंग डमरू और शुभ उत्पल का ध्यान करें। 8 ऐश्वर्यों से समायुक्त हृदय में विराजमान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान में जगत के स्वामी महादेव जी का चिंतन करना चाहिए और द्वारपालों का चिंतन करके श्री गणेश आदि का पूजन करें।
इसके अनंतर पुनः पांचों भूतों की विशुद्धि का चिंतन करें। इसके उपरांत 8 नामों के द्वारा 8 मूर्तियों का अभ्यार्चन करें। भव आदि 8 पुष्पों का हृदय के द्वारा ही विनियोजन करना चाहिए और जो समस्त आसन्न हो उनका भी पूजन करें। नाराज मुद्रा से उसका ताड़न परिकीर्तित किया गया है और धेनु मुद्रा से विधान से विसर्जन करें। सदा ही वृद्धि से दंडेश्वर प्रभु का निर्माल्य धारण करना चाहिए। प्रत्येक का 5 मंत्रों के द्वारा अंग आदि विमार्जन करें। हे नर श्रेष्ठों, इन पूर्व में वर्णित संपद आदि के द्वारा उसका ब्रह्मार्जन करना चाहिए। फिर 8 देवियों का पूजन करें। उनके नाम हैं बाला, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, काल विकरणी, देवी, बल प्रथमनी और सब भूतों की दमनी, मनोमंथनी। इन 8 देवियों का यजन क्रम से भगवान शंभु की प्रीति के लिए करना चाहिए। इस रीति से शंभु का पूजन करके ध्यान में परायण मन वाला हो जावें। फिर अपने ही गुरुदेव का और मंत्र का ध्यान करके माला का आदान कर जप करना चाहिए। एक ही 5 अक्षरों वाला मंत्र अथवा एक प्रसाद होवे, उसी में समासक्त मन वाले होते हुए जप करके शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति कर लोगे। यह आप दोनों को मंत्र बतला दिया है तथा इनका ध्यान और पूजा का क्रम भी कह दिया गया है। आप लोग नाटक पर्वत पर जाइए और वहां पर भगवान श्री हरि की आराधना करिए। बेताल और भैरव दोनों ने कहा, हे मुनिवर, यह 5 अक्षरों वाला मंत्र आपकी सम्मति से धारण कर लिया है। इसी मंत्र के द्वारा देवेश्वर शंभु का आनंद के साथ हम यजन करेंगे। हे नृप, इतना ही यह कहकर बेताल और भैरव दोनों ने प्रणाम किया और वशिष्ठ मुनि की अनुमति से नाटक पर्वत पर वे दोनों चले गए। वहां पर एक परम सुंदर सरोवर था। पर्वत पर जिसकी सुंदरता मन को हरण करने वाली है, उसमें सर्वदा बहुत ही स्वच्छ जल रहा करता है। सदा विकसित कमल रहते हैं। उसी सरोवर के तट पर परम विशाल और अत्यधिक सुंदर भगवान शंभु का आश्रम है। वह आश्रम सर्वदा दानवों, देवों, किन्नरों तथा प्रथमों के द्वारा नृप शार्दूल रक्षा किया करते हैं। वे रक्षा करने वाले सदा ही नृत्य हैं और वादन में परायण रहा करते हैं, जिस कारण से वहां पर ईश कौतुक में तत्पर होकर नृत्य नटित हुआ करते हैं। इसी कारण से यह पर्वत इस नाम से जाना जाता है। वह शैल छत्र के आकार के तुल्य आकार वाला है, परम मनोज्ञ था, भगवान शंकर का अति प्रिय था। जहाँ पर सरोवर की प्राप्ति की थी, उस समय इन दोनों ने वहाँ पर गमन किया था और दोनों नरोत्तम भगवान इन आश्रम नहीं देखा। वह नृप दोनों आश्रम के स्थान पर गमन करने में असमर्थ हो गए। इसके अनंतर उन्होंने भगवान शंभु को प्रणाम किया, सरोवर के तट पर स्थित हुए। वहीं पर वशिष्ठ मुनि के द्वारा कथित क्रम से एक सुंदर स्थंडिल का निर्माण किया। वेताल और भैरव दोनों ने भगवान श्री हरि की आराधना करना चाहा, आरंभ भी कर दिया। उस समय में शंकर के आत्मज उन दोनों को, जो कि भूतेश्वर की आराधना कर रहे थे, भगवान शंकर ने उस पर्वत पर देवगणों के साथ देखकर उस पर्वत की उपत्यका में अपर्णा के साथ अपने आश्रम में निवास किया था। पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्य कहा जाता है। उस उपत्यका में भगवान ने भी निवास करना शुरू कर दिया। सरोवर में तट पर नीचे के भाग में शंकर के दोनों पुत्र तपस्या कर रहे थे। वहां पर उन दोनों को स्थित हुए देखकर देवगणों के सहित भगवान शंकर भी वहीं पर स्थापित हो गए। पर निरंतर भगवान श्री हरि का जो नृत्य का शब्द हुआ करता था, वे दोनों उस समय में उनका श्रवण किया करता है, किंतु वहां पर गमन करना और देखना प्राप्त नहीं होता। हे भूप, वह पर्वत देवगणों के सहित भगवान हरि के द्वारा अधिष्ठित था। उस समय में सुधर्मा की भांति शोभित हो रहे थे। उस समय वहां पर भगवान ब्रखवत ध्यान करने वाले उनके ध्यान मार्गों में निश्चल हो गए थे। हे भूमिप, वे दोनों ही पूजा करते हुए गमन करते और इसी समय भी चिंता से भगवान चंद्रशेखर का त्याग नहीं करते। 5 अक्षरों वाले मंत्र के द्वारा ब्रखवत ध्वज का पूजन नहीं करते हुए दोनों ने सहस्त्र वर्षों का व्यक्चक्र कर दिया था। बिना आहार वाले, संयत आहार वाले, भगवान श्री हरि में संसक्त मन वाले उन दोनों ने तपस्या के द्वारा सहस्त्र वर्षों को एक ही वर्ष की भांति बिताया था। और आप
परेश पुरुषोत्तम हैं। आप कूटस्थ जगत में व्याप्त रहने वाले प्रधान परमेश्वर हैं। आप रूपात्मा हैं। आप महातत्व हैं। तत्व ज्ञान के आलय हैं, प्रभु हैं। आप सांख्य योग के आलय हैं। शुद्ध और 3 गुणों सत्व रजतम के विभाग के ज्ञाता हैं। आप एक और अनेक रूप वाले हैं। शांत चेष्टा से संयुक्त और जगन्मय हैं। आप विकारों से रहित निराधार नित्य ही आनंद स्वरूप हैं तथा सनातन हैं। आप विष्णु हैं। आप महेंद्र हैं और आप ब्रह्मा तथा जगत के स्वामी हैं, जो रूप और परमेश्वर रत्नों की माता हैं। संभूति से भूत और निरग्रह हैं, जो काक्षावर्तीर्ण अवगत प्रभावी हैं। योगेश्वर ज्ञान के गति वाले और अगम्य अर्थात न जानने के योग्य हैं। आप प्रेम स्वरूप आत्मा के धराधाम हैं। आप भोगींद्रों के बद्ध अमृत भोग तंत्र वाले हैं। आप सूक्ष्म और अक्षर हैं, तत्वों के वेत्ता और अप्रमाथी हैं। आप देवों के भी देव और सुरगणों के रक्षक हैं। आप विकल्प और मान से परहीन देह वाले हैं। आप शुद्ध अंत धाम और अनुगतों की एक विद्या रूप हैं। आप वर्णिम उग्र पुरुष और परमात्मा हैं। आप इंद्रियों के समूह की विचार बुद्धि हैं। आप नाथों के भी नाथ हैं, परों के प्रभाव अर्थात उत्पत्ति स्थान है। भगवान श्री नारायण की वंदना। भगवान आप मुनि गणों की गति हैं तथा योनियों के द्वारा जानने योग्य हैं। आप भूधर हैं, भागधर हैं और अनंत हैं। वे विश्वात्मा आपके बहुत से प्रपंच हैं। आप ज्ञान रूपी अमृत के स्पंदन करने वाले पूर्ण चंद्रमा हैं और मोह रूपी अंधकार के परम प्रदीप हैं। आप भक्तों के पुत्रों के परम पिता हैं और कोप में पंचानन के रूप को धारण करने वाले हैं। आप समस्तों के समुदायों का विस्तार किया करते हैं। आप ब्रह्मा के रूप से सृष्टि किया करते हैं और आप ही भगवान विष्णु के रूप के द्वारा परिपालन निरंतर किया करते हैं। आप ही गुरुदेव के रूप से इस जगत का अंत किया करते हैं। इस जगत में आपसे अन्य कुछ भी वस्तु नहीं है। आप चंद्रमा हैं और आप ही सूर्य हैं। आप ही अग्नि हैं, जल हैं, पवन हैं और आप ही धरित्री हैं। आप ही नभ हैं और आप ही क्रतु के तंत्र होता हैं। आप ही अष्टमूर्ति हैं और अष्टमूर्ति के हो जाया करते हैं। हे अनंत मूर्तियों वाले, आपके रूप की अन्य प्रकार से संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि आप अष्टमूर्ति हैं। आप त्रयंबक हैं और आप त्रिपुर के अंत करने वाले हैं। आप शंभु हैं। आप शमन और विधाता हैं। आप सहस्त्रबाहु हैं, हिरण्यबाहु हैं। आप सहस्र मूर्ति हैं और पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाले हैं। आप बहुत नेत्रों वाले हैं और तीनों नेत्रों से संयुक्त हैं। आपके अनुसार अवग्रह से रहित हैं। नित्य और अनित्य स्वरूपों वाले के लिए, नित्य धाम स्वरूप रूपी के लिए, परम तत्व रूपों वाले विश्वात्मा आपके लिए नमस्कार है। जिन आपके लिंग का अंत ब्रह्मा और विष्णु ने भी प्राप्त नहीं किया था, हे बृखवध्वज, उनकी हम दोनों क्या स्तुति करेंगे, जिनके स्वरूप को देवता और दानव गण भी नहीं जानते। हे परमेश्वर, हम दोनों बालक किस प्रकार से आपका स्तवन करेंगे। हे बृखवध्वज, हे देवेश, हम दोनों केवल भक्ति से ही हे गौरीश प्रणाम करते हैं। पुनः आपको बारंबार नमस्कार है। औरव ने कहा, इस प्रकार से महान आत्मा वाले वेताल द्वारा महादेव जी की स्तुति की गई। हे राजेंद्र, भैरव ने भी स्तवन किया। उस समय वे प्रसन्न होकर उन दोनों देवों से बोले, हे पुत्रों, मैं आप दोनों पर परम प्रसन्न हूँ। अब अपना मनवांछित वरदान मांगिए। मैं तपोव्रतों से परम प्रसन्न हूँ। अब अपना तुम दोनों अभिष्ट कर दूंगा। हे सुतो, आपकी स्तुतियों, संयम तथा एकांत चिंतनों से बार बार जो किए गए थे, उनमें से मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आप दोनों को जो भी अभिष्ट होगा उसे दे दूंगा। वेताल भैरव दोनों ने कहा, यदि सचमुच ही आप प्रसन्न हैं। वेताल भैरव, यदि हम दोनों सचमुच ही आपके पुत्र हैं, हे बृखवध्वज, यहाँ पर आपका जो इष्ट हो वही हम दोनों को वरदान देने की कृपा करें।
सुत भाव से जगत के पति पिता आपको नित्य ही जैसे अवगत करें, वैसे ही वरदान हम दोनों को प्रदान करें। हम लोग राज्य की इच्छा नहीं रखते, न धन ही चाहते हैं और न अन्य कुछ की इच्छा है। हे बृषभध्वज, आपकी भक्ति से आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपके चरण कमल के युग में ही मधुकर की सफलता को प्राप्त हों और आपके प्रसन्न होने पर नेत्रों का जोड़ा सब सफलता को प्राप्त हो। यहाँ से आगे अन्य प्रकार से आपके चिंतनों से, आपके ध्यानों से और आपके पूजनों से हम दोनों के करोड़ों सहस्त्र कल्प भली भांति व्यतीत हों। इसके अनंतर महादेव जी ने हंसते हुए सब देवगणों के साथ उन दोनों को देवत्व कर दिया था। भगवान शंकर ने देवेंद्र की सम्मति से ही अमृत को लाकर उसको बेताल और भैरव को पिला दिया। हे नर श्रेष्ठों, भगवान शिव की शक्ति से अमृत के पी लेने पर उन दोनों ने मृत्यु भाव का परित्याग करके, अर्थात मृत्यु के मुंह में जाने के भाव का त्याग करके वे दोनों ही अमर्त्यता को प्राप्त हो गए थे। उस अवसर में स्वपन करते हुए वे दोनों दिव्य ज्ञान और बल से समन्वित हो गए। वे दिव्य रूप से संपन्न अरियों के दमन करने वाले हो गए। इसी अभिन्न देह के द्वारा देवत्व को प्राप्त हुए उन दोनों से भगवान शंभु बोले। भगवान ने कहा, मैं तो आप दोनों पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे दिए हुए काम की इच्छा करते हुए आप दोनों मेरी दैता पार्वती ईश्वरी की आराधना करें। जिस भाव से शीघ्र ही वह देवी प्रीति को प्राप्त हो जा, वहाँ पर अथवा यहाँ पर गमन करके उसी भाव से उनका अर्चन कीजिए। और मुनि ने कहा, इस प्रकार से भूतेश्वर प्रभु के कथन करने पर उस समय में बेताल भैरव दोनों ही वे हर्ष से प्रफुल्ल लोचनों वाले व्योमकेश वाले भगवान बोले। बेताल भैरव दोनों ने कहा, हे भगवान, हम दोनों देवी पार्वती का ध्यान मंत्र और विधि नहीं जानते। हम उनकी किस प्रकार से आराधना करें, यह भली भांति आप बताइए। श्री भगवान बोले, हे सुतों, मैं महामाया का मंत्र और कल्प आप दोनों को उपदेश करूंगा और तात्विक रूप से बता दूंगा, जिससे यह सब हो जाएगा। और उन्होंने कहा, हे नृपोत्तम, उन देवेश्वर ने इस प्रकार कहकर फिर माया का ध्यान मंत्र और विधि गिरीश प्रभु ने उन दोनों को भली भांति कह दिए थे। उस भैरव ने 18 पटलों के द्वारा शिवामृत में निर्णय विधि कल्प के निबंध की रचना की थी। सगर ने कहा, पहले शंभु ने उन दोनों को कैसा मंत्र बोला था, जिसके द्वारा आराधना करके वे दोनों गाढ़पत्य पद को प्राप्त हुए थे, जो 18 पटलों के द्वारा उन भैरव ने निबद्ध किया था। उसे कल्प और रहस्य के साथ श्रवण करने का उत्साह कर रहा हूं। और उन्हें कहा, उससे बहुत होने से बहुत काल में ही कहा जा सकता है। इस कारण से जो भी महादेव जी ने कहा था उसको सद्या उद्धत करके उसका तत्व संक्षेप में कहता हूँ। हे नृपोत्तम, उसका श्रवण कीजिए। उस अवसर पर पार्वती के मंत्र को पूछते हुए उन बेताल भैरव को महादेव जी ने बोला था। उस मंत्र और कल्प को सुनिए। श्री भगवान ने कहा, आप श्रवण कीजिए, मैं गुह्य से भी परम गोपनीय को बतलाऊंगा। वैष्णव जी की माया महोत्सव 8 अक्षरों वाला है। इस श्री वैष्णव जी के मंत्र पर नारद ऋषि हैं और शंभु देवता है। इसका अनुष्टुप छंद है। इसका सब अर्थों के साधन में विनियोग होता है। होनांत पूर्व अणांत उसी भांति नांत और अणांत है। एकादशाष्टक आदि बाल छठवां अणांत है, जिसमें विष्णु आगे हैं। इन 8 अक्षरों से मंत्र होता है, जो 16 पत्र की प्रभा के समान होता है। ओमकार पूर्व में लगाकर समस्त प्रभा साधन करने वालों के द्वारा जप करना चाहिए। यह महामंत्र परम गोपनीय है और वैष्णवी मंत्र की संज्ञा वाला है। मंत्र वाले वर्गत हैं, इसी कारण से अंग कीर्तित किया गया है। महादेव जी का ऊर्ध्व मुख है, यह बीज कहा गया है। ओमकार अक्षर बीज है और यकार शक्ति कही जाती है। हे भैरव, बीज के सहित मंत्र कह दिया गया है। और अब कल्प का श्रवण करो। किसी तीर्थ में, नदी में, देहवात में, गर्त आदि में, परकीय से इतर जल में पूर्व में स्नान करें। आचमन करके शुचिता को प्राप्त हुआ होकर आवास का परिग्रह करें। उत्तर दिशा की ओर अयमुख होकर फिर
स्थंडिल का मार्जन करना चाहिए, जिसको वह स्वयं क्षिति से इस मंत्र के द्वारा कर से करें। ओम ह्रीं इस मंत्र के द्वारा और आशा पूरक के जलों के द्वारा भूतों के अपसारण करने में अभ्युक्षण करें। फिर सभ्य हाथ से शुचि होकर स्थंडिल का ग्रहण करके सुवर्ण की लेखनी से अथवा याज्ञिक कुशा से मंत्र को लिखना चाहिए, अथवा ओम वैष्णव्ये नमः इस मंत्र राज को लिखें। फिर उसी से समरेखा से त्रिमंडल करें। नित्य होने वाली पूजाओं में रज से मंडल को नहीं लिखना चाहिए। पुरुष चरण कार्यों में और काम्यों में और इनके अनंतर पश्चिम में, फिर इसके पीछे दक्षिण में, पीछे शेष में पूर्व भाग में करें। इसी प्रकार से वर्णों के द्वारों के निहित क्रम को होता है। ओम ह्रीं इस मंत्र मंडल के द्वारा फिर दिग्बंधन करें। यथा क्रम से पूर्व में कथित आशा बंधन से ही करें। यहाँ पर भी फट जिसके अंत में है अपने कर से ही निबंध करें। यवों के मंडलों से और आठों से 1 अंगुल होवे। अधिग्र योजित हाथों से 24 अंगुलों से उस भ्रमण वाले हाथ से 1 उसका मंडल होता है। 1 वालिस्त मात्र पद्म होता है और उससे आधा कर्णकार है। इसके दल परस्पर में सख्त होते हैं और आयत हों ऐसे ही नियोजित करें। न्यूनाधिक भाग में द्वार का न्यास करें, ठीक मध्य भाग में द्वार का न्यास करें, न्यून तथा अधिक में न करें और सुबद्ध मंडल रक्तवर्ण वाला विचिंतन करें। इससे अन्यथा इसका उग्र मंडल जो लक्षण और भाग रहित किया करता है और अभिष्ट काम ही होता है, इससे यह मंडल यहाँ पर लिखना चाहिए। महामाया कल्प का वर्णन भगवान ने कहा। इसके उपरांत लम इस मंत्र के अर्घ पात्र का चतुष्कोण मंडल शीघ्र ही बनाकर, जो कि द्वार पद्म से वर्जित होवे, फिर ओम ह्रीं श्रीं इस मंत्र से मंडल में अर्घ पात्र का विन्यास करना चाहिए। प्रथम वहां पूजा करके सानिध्य करें। ओम ह्रीं ह्रौं इस मंत्र से गंध और पुष्प तथा जल अर्घ पात्र में क्षिप्त करें। फिर वहां पर मंडल का विन्यास करना चाहिए। पूर्व की ही भांति मंडल करके अर्घ पात्र 3 भागों वाले जलों से पात्र को पूजित करें और उसमें पुण्य का निक्षेप करें। फिर ह्रीं इस मंत्र से आसन का जो कि अपना ही यजन करें। फिर बुद्ध पुरुष को चाहिए कि क्षौम इस मंत्र से आत्मा का पूजन करें। गंध पुष्पों से शिरोदेश में पूजा का समाचरण करना चाहिए। ओम सह इस मंत्र के द्वारा हस्त तल में स्थित पुष्प का समाचरण करके सभ्य कर से आग्रहण करके वाम कर के द्वारा कोविद पुरुष को ऐशानी दिशा में इसका पूर्व मंत्र से ही विनिक्षेप करना चाहिए। रक्त वर्णन के पुष्प का ग्रहण करके दोनों हाथों से पाणी का क्षप बांधकर इसके पीछे दहन प्लवन आदि करें। बाएं हाथ की कनिष्ठिका का तथा दक्षिण हाथ की तर्जनी में वाम अंगुष्ठ को नियोजित करें। दाहिने उन्नत अंगुष्ठ को वाम करके पृष्ठ में करना चाहिए। वाम के पितरी से मध्यमा और अनामिका को अधोमुख को और दाहिने कर को दक्षिण प्रहस्त से कूर्म के पृष्ठ के समान करें। इस प्रकार से बंधा हुआ पाण का क्षप सभी सिद्धियों को दे दिया करता है। स्थिर मन वाले बुद्धि पुरुष को चाहिए कि उसको अपने हृदय के समीप में करें और दोनों नेत्रों को मूंद लें। अपनी काया सिर और ग्रीवा को समान रखें। फिर दाह प्लावन पूर्वक देवी के ध्यान का समारंभ करना चाहिए। अग्नि को वायु में निक्षिप्त करके वायु को जल में और जल को हृदय में निक्षिप्त करें। हृदय को निश्चल आकाश में देकर स्वप्न का निक्षेप करें। ओम हुं फट इस मंत्र के द्वारा मस्तक में रंध्र का भेदन करके इंद्रों का और बीज के द्वारा सोसाद करें। ये परास्थान पर है। बिंदु और अर्धचंद्र के सहित इनसे शेष दाह तथा उक्षद पर पीयूष का आश्वयन तथा क्रम से करना चाहिए। विशुद्ध के लिए चिंतन मात्र की है। इसके अनंतर देवी के बीज के द्वारा जाम्बू नद की आकृति वाले अंड का पूजन करें। वहां पर पहुंचकर ओम ह्रीं श्रीं मंत्रों से द्विधा करना चाहिए। उनके ऊर्ध भाग में हृदय लोक स्वर्ग को भूमि तथा आकाश का निष्पादन करके शेष भाग से भू को पाताल के जल में चिंतन करें। वहां पर सबका चिंतन करना चाहिए।
उसके मध्य में रत्नों से निर्मित मंडल में संस्थित रत्न पर्यंक का चिंतन करें। आकाश गंगा के जल की राशि से सदा ही सेवित वह शुभ है। उस पर्यंक पर रक्त पद्म है जो प्रसन्न और सर्वदा शिव है। उसका ऐसा चिंतन करें कि वह स्वर्ण मनांक है, सप्त पातालों का नाम वाला है, ब्रह्मलोक से लेकर भुवन का स्पर्श करने वाला है तथा सुवर्णांचल के कर्णिका वाला है। वहां पर स्थित महामाया का एकाग्र गमन वाला होकर ध्यान करें। वह महामाया स्वर्ण पद्म के सदृश है और उसके केश खुले हुए रहकर लटके हुए हैं। वह चलत कांचना पर समारूढ़ तथा उज्ज्वल कुंडलों की शोभा वाली है। सुवर्ण और रत्नों से संपन्न 2 किरीटों को धारण करने वाली है। शुक्ल, कृष्ण और अरुण वर्णों वाले 3 नेत्रों द्वारा बहुत ही सुंदर विभूषित है। संध्याकालीन चंद्र के तुल्य कपोलों से संयुक्त है और उनके लोचन चंचल हैं। पंख रहित दाड़िम के बीजों के समान दांतों के रखने वाली, सुंदर बाहों से योग से उज्ज्वल, बंदूक दंत के वसनों वाली, शीर्ष की प्रभा से युक्त, नासिका से संयुक्त कंबू के सदृश ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों से युक्त करोड़ों सूर्यों की प्रभा से समन्वित 4 भुजाओं वाली, विवसुना और पीन तथा उन्नत पयोधरों से शोभित, सिद्ध सूत्र को धारण करने वाली और वाम हाथों से नाभि क्रम से आयात क्षीण मध्य भाग वाली, मनोहर आनमित नागपाशों की सदृश उरुओं से युक्त, गुप्त गुल्फों वाली, सुंदर परिणियों से संयुक्त बद्ध संकल्प वाली, निवीर आसन से राजित, गात्र से रत्न संस्तंभ को भली भांति आलम्बन करके संस्थिता, बारंबार क्या चाहते हो, इस तरह से बोलती हुई 5 आननों वाली पुरह संस्थित का निरीक्षण करती हुई, सुंदर वाहन वाली मुक्तावली, स्वर्ण रत्नहार और किंकड़ी आदि समस्त आभूषण के समूहों से उज्ज्वल स्मित हास्य सहित मुख वाली करोड़ों सूर्यों के सदृश, समस्त सुलक्षणों से समन्वित, नूतन यौवन से उत्संपन्न, सभी अंग प्रत्यंगों से सुंदरी, ऐसी अंबिका देवी का ध्यान करके नमः फट इस मंत्र से स्वकीय मस्तक में मैं ही हूँ ऐसा चिंतन करके प्रथम देवें। इसके अनंतर अंगों का न्यास और करों का न्यास कर क्रम से करना चाहिए। फिर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र इसमें क्रम से न्यास करें। इसके अनंतर मूल मंत्र का मुख में, पृष्ठ में, उदर में, दोनों बाहुओं में, गुह्य में, दोनों पादों में, दोनों जांघों में क्रम से 8 अक्षरों का विन्यास करें तथा ओमकार का स्मरण करते रहें। इस प्रकार से अत्यंत शुद्ध देह वाला होकर पूजा सदा ही उचित होती है, अन्य प्रकार से उचित नहीं होती। यह शरीर की शुद्धि, मन का निवेश, भूतों का प्रसार किया करती है। भगवान ने कहा, इसके उपरांत अर्घ पात्र में उस मंत्र को 8 भागों में विभक्त करके भली भांति तप करें। इसके अनंतर अंगों का न्यास और करों का न्यास क्रम से करना चाहिए। फिर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र इनमें क्रम से न्यास करें। इसके अनंतर मूल मंत्र का मुख में, पृष्ठ में, उदर में, दोनों बाहुओं में, गुह्य में, दोनों पादों में, दोनों जांघों में क्रम से 8 अक्षरों का विन्यास करें तथा ओमकार का स्मरण करते रहें। इस प्रकार से अत्यंत शुद्ध देह वाला होकर पूजा सदा ही उचित होती है, अन्य प्रकार से उचित नहीं होती है। यह शरीर की शुद्धि, मन का निवेश, भूतों का प्रसार किया करती है। भगवान ने कहा, इसके अनंतर अर्घ पात्र में उस मंत्र को 8 भागों में विभक्त करके भली भांति तप करें। उससे जल को, पुष्पों को, अपने मंडल को, आसन को आशोधित करें। इसके पीछे पूजा के उपकरणों का सम करें। ओम हैंग ह्रीं इस मंत्र के द्वारा शब्द प्रांशु विवर्जित द्वारपाल को और फिर देवी के आसनों का पूजन करना चाहिए। नंदी, भृंगी, मध्यकाल, गणेश, द्वारपाल का उत्तर आदि क्रम से पूजन करने के योग्य है और मध्य में आसन पूजन के योग्य है। आधार, शक्ति आदि हे भैरव, पूजा कल्पों में समस्त तंत्रों में प्रसिद्धि हेमेंद्र यंत्रों का पूजन करें। 10 दिक्पालों के सहित धर्मादिकों को मंडल के अग्नि आदि कोणों में पार्श्व देश से यजन करना चाहिए। सूर्य, अग्नि, सोम, मरुत इनके मंडलों को पद्मक
रज सत्य तम को योग पीठ को, गुरुदेव के चरण को, नार से आदि लेकर भद्र पीठ के अंत तक सांगों पांगों को पूजित करें। फिर ब्रह्मांड स्वर्ण डिम्ब और ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों का पूजन करें। सागरों के सहित सातों द्वीपों का, मंडल के सहित स्वर्ण दीप का, रत्न पर्यंक के सहित रत्न स्तंभ मंडल के पंचानन का मध्य में अवश्य पूजन करें। ह्रीं मंत्र से हाथों को निबद्ध करके कूर्म पृष्ठ का यजन करें और पूर्व की ही भांति उत्तम आसन को प्राप्त करके देवी का ध्यान करना चाहिए। हृदय के मध्य में पर्यंक से संभृत स्वर्ण दीप का चिंतन करें। इसके अनंतर देखते हुए ही भांति एकाग्र मन से देवी का स्मरण करें। हृदय में प्रत्यक्ष करके मानस उपचारों में अर्थात मन में कल्पित उपचारों के द्वारा 16 प्रकार से हृदय में विराजमान देवी शिवा का भजन करना चाहिए। इसके अनंतर हे भैरव, हाथ से शिवा का भजन करना चाहिए। विनियोग करने पर उस पुष्प से गंधर्वों के द्वारा देवी का पूजन किया जाता और पूजकों के द्वारा फल की प्राप्ति नहीं की जाती। इसके उपरांत सिर के साथ गायत्री मंत्र के द्वारा आवाहन करना चाहिए। हम महामाया का ज्ञान रखते हैं और चंडिका नाम वाली का ध्यान करते हैं। इतना कहकर फिर जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, हे देवी, आपके लिए ओम ह्रीं नमः इस मंत्र से देवी केली में स्नानी का समर्पण करें, जो लक्षण लक्षित होवे। इसके अनंतर मूल मंत्र से दीपक के सहित गंध पुष्प धूप आदि को अर्पण करें और मोदक तथा पायस दे में मिश्री भुज दधी क्षीर घृत और अनेक फलों से यजन करना चाहिए, अर्थात इनको अर्पित करना चाहिए। रक्त पुष्प, पुष्पों की माला, सुवर्ण और रजत चांदी आदि उत्तम नैवेद्य देवी का लांगल, मोदक, सीता, सांडिल्य कर, ताम्र नामक और कूष्मांड के फल, हरित का फल, नारंगी, एल का इलायची और जो द्रव्य बाल प्रिय हों, कसेरु, कविसादिक, नारियल फल का जल, ये सब देवी के लिए प्रयत्न पूर्वक समर्पित करें। देवी पूजा में सदैव लाल वर्ण का रेशमी वस्त्र समर्पित करें और नीला वस्त्र कभी नहीं देवें। देवी की पूजा का विधान। देवी के परम प्रिय पुष्प जैसे वकुल पुष्प और केसर दें। माध्य, कलहार, वज्र, करवीर, कुटंक, आक के पुष्प, शालमल, सुकोमल, दूर्वांग के अंकुर, कुश, मंजरिका, दर्भ, बंदूक, कमल, ये सभी पुष्पों में उत्तम हैं और पायस तथा मोदक द्रव्य हैं। बंदूक के पुष्पों की अथवा बकुल के पुष्पों की माला, करवीर और माध्य पुष्पों को 1 सहस्त्र संख्या में जो देवी को अर्पित किया करता है। माता का कथन है कि वे अपनी अभिष्ट कामनाओं की प्राप्ति करके मेरे लोक में आनंद प्राप्त किया करते हैं। शीतल चंदन जो कालियक से संयुक्त होवे, मुख्य अनुलेपन प्रयत्न पूर्वक देवी के लिए देना चाहिए। कपूर, कुमकुम, कूर्च, कस्तूरी सुगंधित कालिक में सुगंधों में देवी को प्रीति करने वाले माने गए हैं। अंगराग जितने भी हैं उनमें देवी का परम अधिक प्रीति करने वाला सिंदूर है। मधु से संयुक्त सुगंधी शाली से समुत्पन्न अन्न, अपूप, पायस, क्षीर ये पदार्थ देवी के लिए प्रशस्त हुआ करते हैं। कपूर के सहित रत्नोदक, पिंडी तक, कुमारचक, लोचन ये ही देवी के स्कानीय कहे गए हैं। द्वीपों में घृत का दीपक प्रशस्त कहा गया है। सब उपचारों को मध्य में इनका पूजन करना चाहिए। अब उन देवियों के नाम बतलाए जाते हैं। कामेश्वरी, गुप्त, दुर्गा, विद्यांचल, कंदरा में निवास करने वाली, कोटेश्वरी, दीपिका नाम वाली, प्रकटी, भुवनेश्वरी, आकाश गंगा, कामाख्या, दिक्कर वासनी, मातंकी, ललिता, दुर्गा, भैरवी, सिद्धिदा, बल प्रथमनी, चंडी, चंडोग्र, चंडनायका, उग्रा, भीमा, शिवा, शांता, जयंती, कालिका, मंगला, भद्रकाली, शिवा, धात्री, कपालिनी, स्वाहा, स्वधा धर्मा, अपर्णा, पंच पुष्करणी, सब भूतों की दमनी, मन के प्रोत्साहन के करने वाली, ये 64 योगिनी हैं। इन सब का मध्य में भली भांति अभ्यर्चन करके मन के द्वारा अंगों का यजन करना चाहिए। हृदय, सिर, शिखा, कर्ण, नेत्र, बाहु, पाद इन अंगों का यजन करें। 3 मूल मंत्रों के अक्षरों से आदि अंग का पूजन करें।
पीछे एक एक का वर्धन करना चाहिए। अंगों के समूह के पूजन में मंत्रों का प्रयोग करें। सिद्ध सूत्र और खंग का मूल मंत्र के द्वारा यजन करें। इसके अनंतर अष्टपत्र के मध्य से 8 योगिनियों का पूजन करना चाहिए। पूर्व आदि चारों दिशाओं में शैलपुत्री, चंद्रघंटा, स्कंद माता और कालरात्रि का पूजन करना। चंडिका, कूष्मांडी, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी इनका अग्निकोण में और नैऋत्य में पूजन करें। उसके आगे बलिदान करना चाहिए। हे भैरव, इस प्रकार से जब कल्प के विधान के मानों से देवी की पूजा की जाती है, उस समय में स्वयं मंडल के समागमन करके जो भी कुछ देह होता है उसका ग्रहण किया करती है और कामना को भली भांति प्रदत्त किया करती है। इसके अनंतर पूर्व की ही भांति ध्यान में स्थित होकर जप का समारंभ करना चाहिए। हाथ से माला ग्रहण करके मन के द्वारा शिवा का चिंतन करें। गुरुदेव का चिंतन करके मूर्धा में जैसा भी वर्ण आदि होवे, मंत्रों को कंठ से ध्यान करके जो चित वर्ण हिरण्यमय है और हृदय में महामाया की और आत्मा को गुरुदेव के चरणों में देखें। इसके अनंतर गुरु के मंत्र का, आत्मा का और देवी की एकता का ध्यान करना चाहिए। फिर सुषुम्ना के मार्ग के द्वारा एक तत्व स्वरूप को षट चक्र की ओर अवलंबित करें। उस षट चक्र में भी एक क्षण के लिए प्रयत्न पूर्वक महामाया का ध्यान करें। 16 चक्रों में स्थित साधकों के आनंद को करने वाली देवी का चिंतन करता हुआ साधक अपने कर्म का आरंभ करें। बाहों के ऊपर तीनों नाड़ियों का प्रांत कहा जाता है। वह प्रांत विषय का स्थान है। वह षटकोण और 4 अंगुल प्रमाण वाला है। उसका वर्ण रक्त है और योग के ज्ञाताओं के द्वारा वह आज्ञा चक्र नाम से कहा जाता है। मनुष्यों के कंठ में 3 नाड़ियों का वेष्टन विद्यमान हुआ करता है। सुषुम्ना, इड़ा और पिंगलाओं का षटकोण है। वह 6 अंगुली का होता है। वह कंठ के मध्य में स्थित शुक्ल वर्णन वाला षट चक्र इस नाम से बताया गया है। तीनों नाड़ियों के हृदय में एकता हो जाती है। वही स्थान 16 अरों वाला होता है, जिसका प्रमाण 7 अंगुल है। उसको योग के जानने वालों द्वारा आदि षोडश चक्र के नाम से प्रयोग किया गया है। मंत्रों के ध्यानों का, चिंतन का और जप का क्योंकि आद्य होता है, इसी कारण से वह आदि इस नाम से कहा जाता है। जप के आदि में यत्न के अंदर रखकर अथवा सभ्य हस्त में रखकर मंडल करें। हे माले, आप महामाया हैं और सब शक्तियों के स्वरूप वाली हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों का वर्ग आप में ही न्यस्त रहते हैं। इस कारण से मेरी सिद्धि को प्रदान करने वाली हो जाओ। इसके अनंतर माला का अभ्यर्चन करके अपने दाहिने हाथ में उसका ग्रहण करना चाहिए। मध्यमा अंगुली के मध्य भाग में उसको रखें और तर्जनी अंगुली को वर्जित कर देना चाहिए। जप काल में तर्जनी अंगुली को सर्वथा दूर ही रखें। अनामिका और कनिष्ठिका अंगुलियों से युक्त कर अग्रभाग से वहां पर स्थापित करके अंगुष्ठ के अग्रभाग के द्वारा माला को रखें और उसमें स्थित प्रत्येक बीज मानिका को लेकर हे भैरव अर्थ से जप करना चाहिए। प्रत्येक बार मंत्र को पढ़ें और ओष्ठ को चलित करें। माला के बीच मनिया पर जप करना चाहिए। ये मनिया परस्पर स्पर्श नहीं करें, ऐसा ध्यान रखें। हे भैरव, पूर्व बीज का जप करता हुआ पर बीज का संस्पर्श करता है और अंगुष्ठा से उसका स्पर्श होता है, वह जप सर्वथा निष्फल हो जाया करता है। दाहिने हाथ से माला को धारण करके अपने हृदय के समीप में रखें। देवी का चिंतन करते हुए ही जप करना चाहिए और बाएं हाथ से उसका कभी भी स्पर्श नहीं करें। माला की रचना स्फाटिक, रुद्राक्ष, इंद्राक्ष पुत्र जीव से समुत्पन्न सुवर्ण और मणियों के तथा प्रवाल के अथवा कमल गट्ठों के द्वारा भली भांति अक्षों की माला की रचना करें। यह देवी की परम प्रीति करने वाली हुआ करती है। उस ग्रंथि से हाथ के द्वारा निरंतर उपांशु जाप करना चाहिए। माला के समस्त बीजों में रुद्राक्ष मेरी प्रिया है, क्योंकि वह रुद्रदेव की प्रीति के करने वाली है। इसी से रुद्राक्ष रोचनी है। अथवा प्रवाल से माला की रचना करें, जिसमें 28 मणियां होवें।
इससे न्यून हो अथवा अधिक हो में ऐसा नहीं करें। यदि रुद्राक्षों के द्वारा तथा स्फटिकों से जाप करें, किंतु मध्य में पुत्र, जीवा आदि अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि जप के कर्म में अन्न का प्रयोग करें, उसको काम और मोक्ष को प्रियंकारी नहीं दिया करती हैं। फिर पाप कर्मों के करने वाले चांडालों से मिश्रित भाव की प्राप्ति हो जाया करती है। वह वेदों और वेदों के अंग शास्त्रों का पारगामी अन्य जन्म में होता है। सब मणियों के स्थूल बना हुआ एक मेरुमाला में देना चाहिए। सबसे आदि में होने वाला मणियों से स्थूल होना चाहिए और क्रम से न्यून तथा उससे भी न्यून होना चाहिए। क्रम से विन्यास करें, इससे वह सर्प आकार वाली हो जावे। प्रत्येक बीज अथवा मुनियों को महाब्रह्म ग्रंथि से युक्त करें और यथा स्थिति रखें अथवा ग्रंथि से रहित रखें और दृढ़ डोरे से समन्वित बनावें। मध्य से 2 आवृत्तियों के द्वारा और अन्य देश अर्धवर्ती से करें। प्रदक्षिणावर्त ग्रंथि होवे वह ब्रह्म ग्रंथि हुआ करती है। आत्मा से माला को योजित करना चाहिए। मनुष्य को बिना मंत्र के भी योजित नहीं करना चाहिए। सूत मजबूत ही लगावें, जिससे जप करने में त्रुटि न होवे। हाथ में जिस तरह वह गिर न जावे, अर्थात छूट न जावे। जप करने में माला को उसी भांत रखना चाहिए। जप करने के समय में माला के हाथ से गिर जाने या छूट जाने पर महान विघ्न हुआ करता है और उसके टूट जाने पर तो मरण ही हो जाता है। इस प्रकार से जो जप करने का पंडित जीव किया करता है, जप वह अपनी अभिष्ट कामना की प्राप्ति किया करता है और हीन होने पर इसका उल्टा हो जाता है। देव का मन हरण करने वाला जप अन्यत्र भी माला का जप करें, वैसा ही साधन करने वाला करें, अन्यथा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के ही अनुसार जप करें और प्रयत्न के साथ संख्या से ही जप करना चाहिए। बिना संख्या से जो भी जप किया जाता है, उसका वह किया हुआ जप निष्फल हो जाता है। माला से जप करके फिर उस माला को मस्तक में अथवा प्रांशु स्थान में विन्यास करना चाहिए। इसके अनंतर स्तुति पाठ करें। जो भी कामना हो उसका निवेदन करें। स्तुति भी एक महामंत्र की ही भांति है, जो कि समस्त कर्मों का साधन होता है। हे महाभाग, आप दोनों को मैं बताऊंगा, जो कि सब सिद्धियों का प्रदायक होता है, समस्त मंगलों की मंगल करने वाली या मंगल स्वरूप है। हे शिवे, आप सभी अर्थों की साधिका हैं। जप विधि एवं माला का वर्णन। हे शरण्य, अर्थात शरणागति में आ जाने वाले की रक्षा करने वाला, हे गौरी, आपकी सेवा में नमस्कार है। 7 बार आवृत्ति करके साधक इस स्तुति को करे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं। इस मंत्र के द्वारा 5 प्रणाम करें। अन्यों के आगे अधिकार भी अपनी इच्छा के अनुसार करें। इसके पीछे योनि मुद्रा को दिखाकर विसर्जन करना चाहिए। दोनों हाथों को प्रशस्त करके अर्थात फैलाकर उत्तम अंजलि करके दोनों अंगुष्ठों के अग्रभाग को दोनों कनिष्ठिकाओं के अग्रभाग को बाम हाथ की अनामिका में उनकी कनिष्ठिका का न्यास करें। दाहिने हाथ की अनामिका में दक्षिण की कनिष्ठिका का और अनामिका के पृष्ठभाग में दोनों मध्यमाओं का निवेश करना चाहिए। दोनों तर्जनियों को कनिष्ठिका के अग्रभाग में उसके अग्रभाग से ही योजित करना चाहिए। यह योनि मुद्रा कही गई है, जो कि देवी की प्राप्ति के करने वाली मानी गई है। साधक को 3 बार उस मुद्रा को दिखाना चाहिए और मूल मंत्र को पढ़कर ही दिखावे। उस मुद्रा को भगवान शिव में न्यास करके फिर मंडल में विन्यास करना चाहिए। ऐशानी दिशा में अग्रहस्त से जो द्वार पद्म से विवर्जित होवे, वहां पर साधक को ह्रीं श्रीं इस मंत्र से चंडी को प्रणाम करना चाहिए। रक्त चंडाई नमः इस मंत्र से वहां पर निर्माल्य का छोपण करें। जल में अथवा इस रीति के विधान के साथ जो मनुष्य शिवा देवी का अभ्यर्चन किया करता है, वह अविलंब ही अपनी कामनाओं की प्राप्ति कर लिया करता है। जो भी कुछ उसके मन में विद्यमान होवे, सबसे प्रथम साधन
आधा लाख जप करके विशेष रूप से पुरुष चरण करें, जिसमें अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि होमें। एक कुंड की मंडल की ही भांति की रचना करें और अष्टमी तिथि में उपवास करना चाहिए। नौमी तिथि में, जो कि शुक्ल पक्ष की होवे, मनुष्य 5 रजों के द्वारा गुरु और पिता शबदी में पूर्व की ही भांति मंडल की रचना करें। इसी विधान से चंडिका देवी का यजन करना चाहिए। 308 बेलपत्रों के सहित तिलों से उसमें होम का समाचरण करें और 3 सहस्त्र जप करें। नैवेद्य पुष्प गंध वस्त्र अर्पित करें, जो भी उनको प्रिय हो। पूर्व में वर्जित तथा अन्य भी पायस आदि इसको समर्पित करें। पूजा के अंत में उसके जातीय 3 बलि देनी चाहिए। सिंदूर, रत्न और जो स्त्रियों के भूषण हों अपनी शक्ति के अनुसार निवेदन करें और पुष्प तथा मालाओं आदि निवेदित करना चाहिए। महाशक्तिशाली के अन्न के सहित और गाय के व्यंजनों से समन्वित घृत आदि के द्वारा नौमी तिथि में देवी के लिए संपूर्ण बलि देनी चाहिए। गुरुदेव को दक्षिणा देवें, उसमें स्वर्ण, गौ और तिल दें। अभिशाप प्राप्त किए हुए, पुत्र रहित, अविद्या से मुक्त, क्रिया से हीन, अल्पज्ञ, बामन, बौना, गुरु निंदक, सदा मत्सरता से संयुक्त ऐसे गुरु को मंत्रों में वर्जित कर देना चाहिए। गुरु ही मंत्र का मूल है और मूल को शुद्ध होने पर ही उससे जो भी उद्भूत है वह सफल होता है। इसी कारण से मंत्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। सठता, क्रोध, मोह अथवा असम्मति से, गुरु के मुख से अथवा कल्पों में मंत्र को देखकर अथवा छल से मंत्र का ग्रहण करने पर मनुष्य मंत्र की चोरी के पाप से तामिश्र नामक नरक में जाया करता है। 3 मनवंतर तक वह नरक में रहकर फिर पाप योनियों में समुत्पन्न हुआ करता है। सठ, क्रूर, मूर्ख, छद्म, छल करने वाले और भक्ति से हीन में तथा दोषों से जंगल में डाल दिया जाता है। वैसा ही अनुपयुक्त मनुष्य को मंत्र देना भी निष्फल ही होता है। 1 लाख से पुरुष चरण पूर्वक कामना की साधना करनी चाहिए, क्योंकि पुरुष चरण से पापों का क्षय हुआ करता है। हे श्रेष्ठ नरों, 2 लाख मंत्र जप के द्वारा करें। प्रतिदिन 3 संध्याओं में और बीज संघात के द्वारा करके साधक मनुष्य कभी बाग्मी, पंडित और यशस्वी हो जाया करता है। हे साधकों में श्रेष्ठ, इसके उपरांत पूजा के स्थान का श्रवण करो। जहाँ जहाँ पर भी निर्जन स्थान में ये मनुष्य पूजा किया करता है, उसका देवी स्वयं ही पुत्र, पुष्प और फल तथा जल का आदान किया करती हैं। पूजा में शिला प्रशस्त होती है तथा स्तंडित निर्जन होना चाहिए। उपांशु जप सभी जपों में उत्तम कहा गया है। असुचि की दशा में कभी भी महामाया का पूजन नहीं करना चाहिए। जो अत्यंत भक्ति से युक्त नर हो, उसे मंत्र का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। दांतों में रक्त किसी भी स्मरण से उत्पन्न हो जाने पर स्मरण भी नहीं करना चाहिए। जांघों के ऊर्ध्व भाग में क्षतज उत्पन्न हो जाने पर नित्य कर्म का भी समाचरण नहीं करना चाहिए। उसके नीचे के भाग में यदि रक्त का स्नान हो जाए तो नैमित्तिक कर्म ना करें। सूतक में समुत्पन्न होने पर और क्षौर कर्म में, मैथुन में, धूमोद्गार में बंती हो जाने पर नित्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। द्रव्य के मुक्त होने पर अजीर्ण में और कुछ भी न खाकर मनुष्य सूतक में तथा मृतक में नित्य कर्म करो। पत्र, पुष्प और फल, जल, तांबूल भोजन के ही रूप में माना गया है। कण से लेकर पिप्पली के पर्यंत हे नरश्रेष्ठ, भेखज के बिना जल के भी भोजन से और फल खाकर समाचरण नहीं करें। सदा नैमित्तिक कर्मों के साथ नित्य क्रिया को निवर्तित करें। जलों का गुण पाद क्रमी अंड के पदाधिक को काम से हाथ के द्वारा संपर्क करके नित्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। जब तक 1 वर्ष हो उसके अंत तक मन से भी आचरण ना करें। महागुरु के निपात हो जाने पर कुछ भी काम में कर्म का समाचार नहीं करना चाहिए। आर्तिच्य, ब्रह्म यज्ञ, श्राद्ध, देव यज्ञ, गुरु का और विप्र का आक्षेप करके और हाथ से प्रहत करके हे भैरव, रेतस के पात हो जाने पर नित्य कर्मों को नहीं करना चाहिए। आसन और अर्घ पात्र के भग्न हो जाने पर आसादित नहीं करना चाहिए।
ऊसर के क्रमियों से संयुक्त होने पर उसको भ्रष्ट करके भी वहाँ पर अर्चन नहीं करना चाहिए। नीचे स्थान पर आसन रखकर शुचि और संयत मन वाला होकर ही हे भैरव चंडिका देवी तथा अन्य देव का अर्चन नहीं करना चाहिए। दिशाओं के विभाग में कौवेरी दिशा शिवा की प्रीति के देने वाली हुआ करती है। इस कारण से उस देवी के सम्मुख में स्थित होकर सदा ही चंडिका का अभ्यर्चन करना चाहिए। पुष्प भी ऐसा होना चाहिए जो क्रमियों से सम्मिश्रित ना होवे, विशीर्ण भग्न और मिट्टी में पड़ा हुआ नहीं होवे। जो देव चूहों से उद्भूत हो और केशों से युक्त हो उसका विवर्षण रत्न पूर्वक कर देना चाहिए। पाचन क्रिया हुआ दूसरों का परिचित बासी अत्यंत मृष्ट पैर से स्पर्श किया हुआ तो ऐसे पुष्प को वर्जित कर देना चाहिए, अर्थात पूजा के क्रम में कभी ग्रहण नहीं करें। यह शिव का परम अधिक मनोहर विधान है। इसको जो भी साधक उसके पूजन में किया करता है वह अपना अभीष्ट प्राप्त करके हे भैरव शीघ्र ही चंडिका देवी के घर में प्रयाण करने वाला होता है। श्री भगवान ने कहा, हे बेताल, अब इस मंत्र के कवचन का श्रवण करो जो कि वैष्णवी तंत्र संज्ञा करने वाले का और विशेष रूप से वैष्णवी देवी का है। वहाँ पर मंत्र आदि अक्षर वासुदेव के स्वरूप का धारण करने वाला है। दूसरा वर्ण ब्रह्मा ही है, तीसरा चंद्रशेखर है, चतुर्थ गज वक्त्र है, पांचवां दिवाकर है, स्वयं शक्ति सज्ञकार है जो जगन्मयी महामाया है, यकार महालक्ष्मी है और शेष वर्ण कूष्मांडा मानी गई है। तकार ही स्कंद माता है और द्वितीय दैवेद्य स्थिति देवी दिक कवच है। इसके अनंतर पार्श्व कवच है और द्वितीय अंताव्य का कवच है। इसके पश्चात षणवर्च कवच है, अवेद कवच है जो सर्वत्राण परायण है। ये 8 कवच हैं। इनको जो नरों में उत्तम है जानता है वह मैं ही महादेवी हूँ और शक्तिमान देवी के रूप वाला हूँ। इस वैष्णवी तंत्र कवच का नारद ऋषि है। अनुष्टुप छंद है, कात्यायनी इसका देवता है। इसका सब कामों में अर्थों के साधन में विनियोग होता है। आप पूर्व दिशा में रक्षा करे, का सदा आग्नेय में रक्षा करे या यम दिशा में रक्षा करे और द नैऋत्य दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। पश्चात दिशा में त रक्षा करे, वायव्य दिशा में शक्ति रक्षा करे या मुझको उत्तर दिशा में रक्षित करे या ईशान्य दिशा में रक्षा करे। स मेरी मस्तक में रक्षा करे और का मेरी दाहिनी बाहु में रक्षा करे। च मेरी बाईं बाहु में रक्षा करें और टा सदा मेरे हृदय में रक्षा करें। कंठ देश में ता रक्षा करे और मेरी कट की सशक्ति रक्षा करे। महामाया मंत्र का कवच या दाहिने पैर में रक्षा करें, बाम पाद में रक्षा करें। शैलपुत्री पूर्व में, चंडिका आग्नेय दिशा में मेरी रक्षा करें। याम में चंद्र घंटा रक्षा करें जो भय की भीति की विवर्धनी है और जगत की माता है। जननी कूष्मांडी मेरे नैऋत्य में मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में स्कंद माता मेरी सदा ही रक्षा करें। वायव्य दिशा में मेरी कात्यायनी रक्षा करें जो सदा ही रक्षा करें तथा ईशान दिशा में निरंतर पावनी मेरी रक्षा करें जो सदा लोकेश्वरी हैं। काल रात्रि कावेरी दिशा में स्वयं सदा मेरी रक्षा करें तथा ईशानी दिशा में निरंतर पावनी मेरी रक्षा करें। मेरे दोनों नेत्रों की भगवान वासुदेव रक्षा करें जो नित्य ही सनातन प्रभु हैं। वदन में मेरी ब्रह्मा रक्षा करें जो पद्म योनि और अनुयोजित हैं, अर्थात किसी योनि से उत्पन्न नहीं होकर केवल पद्म से ही समुत्पन्न हुए हैं। मेरे योनि से नासिका के अग्रभाग में मेरी सर्वदा चंद्रशेखर प्रभु रक्षा करें। भगवान शंभु के पुत्र गजवक्त्र गणेश जी मेरी दोनों स्तनों की रक्षा नित्य करें। मेरे बाएं और दाहिने हाथ की नित्य दिवाकर रक्षा करें। परमेश्वरी महामाया स्वयं मेरी नाभि में रक्षा करें। महालक्ष्मी गुह्य ही रक्षा करें। तंतुओं की रक्षा सरस्वती माता करें। शोभा महामाया पूर्व भाग में मेरी नित्य ही रक्षा करें। वराननी अग्नि ज्वाला आग्नेय दिशा में नित्य ही रक्षा करें। रुद्राणी मेरी याम्य दिशा में रक्षा करें और चंड नासिका नैऋत्य में रक्षा करें। महेश्वरी उग्र चंडा पश्चिम में नित्य ही रक्षा करें।
वायव्य में प्रचंडा और कौवेरी दिशा में घोर रूपिणी रक्षा करें। ईशान में ईश्वरी सनातनी नित्य ही मेरी रक्षा करें। महामाया ऊपर की और नीचे की ओर परमेश्वरी रक्षा करें। उग्रा मेरी आगे की ओर रक्षा करें तथा पृष्ठ भाग में वैष्णवी रक्षा करें। दक्षिण पार्श्व में ब्रह्माणी शोभना नित्य मेरी रक्षा करें। बृखवत ध्वजा माहेश्वरी बाँव में पार्श्व भाग में ब्रह्माणी शोभना नित्य मेरी रक्षा करें। पर्वत में कौमारी और जल में बराही मेरी रक्षा करें। दाढ़ वालों के भय में नारसिंही रक्षा करें। आकाश में इंद्री तथा सर्वत्र जल में और स्थल से मेरी रक्षा करें। समस्त अंगुलियों की रक्षा सेतु करें और देव आदि कर्णों की रक्षा करें। देवांत चिबुक में रक्षा करें और दोनों पार्श्वों में शक्ति पंचम रक्षा करें। उसी भांति ही मेरे उरुओं की रक्षा करें और माया मेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। यह सर्वदा समस्त इंद्रियों की और रोमों के कूपों की रक्षा करें। मेरी त्वचा में मुझको सर्वदा भगवान शंभु रक्षा करें। नाखून, दांतों, कर और ओष्ठ आदि में सदैव ही राम मेरी रक्षा करें। मेरी बस्ती में देव आदि रक्षा करें। स्तन और कुक्षों में देवांत मेरी रक्षा करें। यह सेतु एत आदि में और देह के बाह्य भाग में मेरी रक्षा करें। यह सेतु एत आदि आज्ञा चक्र में तथा लाटकारा में वैष्णवी तंत्र मंत्र में मेरी रक्षा करें। समस्त कानों की नाड़ियों में और पार्श्व कक्ष शिखाओं में, रुधिर स्नायु मज्जाओं में, मस्तिष्कों में, पार्श्वों में द्वितीयाष्टर मंत्र कवच सभी और रक्षा करें। रेतस वीर वायु में नाभि के रंध्र में, पृष्ठ संधियों में सभी और षडसर या तीसरा मंत्र सर्वदा मेरी रक्षा करें। नासा रंध्र में महामाया, कंठ रद्र में वैष्णवी, समस्त संधियों में दुर्गति हारिणी दुर्गाते हारिणी दुर्गा मेरी रक्षा करें। स्रोतों में हुम फट या कालिका संधियों में दुर्गाती हारिणी दुर्गा मेरी रक्षा करें। स्रोतों में नित्य रक्षा करें। नेत्र में नेत्र त्रय बीज रक्षा करने के लिए सदा स्थित रहें। ओम हैंग ह्रींग नासिका में रक्षा करते हुए चंडिका रहे। ओम हैंग ह्रींग तारा सदा मेरी जिह्वा मूल में स्थित रहें। मेरे हृदय में उत्तम ज्ञान की रक्षा करने के लिए सेतु स्थित रहें। ओम छौम फट महामाया सभी और मेरी रक्षा करें। ओम यूम सह प्राणान कौशिकी मेरे प्राणों की रक्षा करें। ओम हिरिंग ह्रिंग शौम भर्ग की दैता देह शून्यों में मेरी रक्षा करें। ओम नमः शैलपुत्री सदा सब रोगों का प्रमार्जन करें। ओम हिरिंग सा हंसप्रे स अस्त्राय फट शिवदूती सिंही व्याघ्र के भय से और रण से नित्य रक्षा करें। हिंग सब अस्त्रों से स्थित रहें। ओम ह्राम ह्रीम सह चंद्र घंटा करणों के छिद्रों में मेरी रक्षा करें। ओम क्रीम सह कामेश्वरी कामों में अवस्थिति हो में और रक्षा करें। ओम आम हूम फट प्रचंडा शत्रुओं को और विघ्नों को विमर्दित करें। ओम अम शूल से वैष्णवी जगदीश्वरी नित्य ही रक्षा करें। ओम ब्रह्म ब्रह्माणी चक्र से रक्षा करें। ओम रुद्राणी शक्ति से रक्षा करें। ओम टम कोमारी वज्र से रक्षा करें। ओम तम बराही कांड से रक्षा करें। ओम यम नारसिंही कव्याग्दो और अस्त्र से मेरी रक्षा करें। शस्त्रों से समस्त अस्त्रों से मंत्रों से बारंबार नमस्कार है। ऐन्द्रिय विश्वास का घात करने वालों से मेरे मन बारंबार नमस्कार है। हे परमेश्वर समस्त भूतों से सर्वत्र मेरी रक्षा करो। आधार में वायु, मार्ग में समृद्धि, बहिन में वरदा के द्वारा वह 8 अक्षरों वाला मंत्र प्रवेश करे जो ब्रह्मा मस्तक में धारण करते हैं, गले में श्री हरि रक्षा करते हैं, हृदय में स्थित ही चंद्र चूर्ण रक्षा करते हैं। पदम गर्भ अबीज निखिल नृत्य से प्रधान तुम मेरी रक्षा करें। आद्य शेष स्वरों के समुदायों से, सम पर्वतरों से, बिना स्वर से भी युक्तों से, अनुस्वार के सहित बिना विसर्गों वालों से श्री हरिहर विदित जो 1,008 हैं। वैष्णवी तंत्र मंत्रों का सेतुबंध निरंतर निवास करना है, वही परम पवित्र है और अपरज भूतल और व्योम के भोग में मेरी रक्षा करें। 8 अंग तथा 8 मधुवती रचित तथा 8 सिद्धियां, 8 की संख्या जगत में रति कला और क्षिप्र प्रकांग काष्ठा योग मुझ में 8 अक्षर शरण करें। यह उसका कवच बतला दिया गया है जो धर्म और काम का साधन करने वाला है।
यह परम रहस्य है और सभी अर्थों का साधक है। मेरे द्वारा कथित इस कवच को जो कोई एक बार श्रवण कर लेता है वह सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लिया करता है और परलोक में शिव के स्वरूप का भाव किया करता है। मेरे द्वारा कथित इस कवच को जो एक बार भी पढ़ता है वह सभी यज्ञों के फलों का लाभ किया करता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। जैसे सिंह हाथियों को परास्त कर देता है और उसी भांति वह संग्रामों में शत्रुओं पर विजयी हो जाता है, जैसे अग्नि तृण को दग्ध कर देती है, वैसे ही वह पुरुष सदा ही शत्रु का दाह कर देता है। उसके शरीर में शस्त्र और अस्त्र प्रवेश नहीं किया करते हैं, उसको न कभी रोग होता है और न कभी दुख ही होता है। गुटिका, अंजन, पाताल पादलेप, रसांजन और उच्चाटन आदि ये समस्त सिद्धियां प्रसन्न हो जाया करती हैं। पारद की गुटका आकाश और भूगामिनी होती है। अंजन लगाते ही ऊपर और नीचे गुप्त वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। उसकी गति वायु के ही समान हो जाया करती है, जो अन्यों के द्वारा कभी वारित नहीं हुआ करती। वह मनुष्य लंबी आयु वाला हो जाता है और स्वेच्छा के अनुसार योग करने वाला भी हो जाया करता है। वह धनवान होता है। अष्टमी तिथि में संयत हो, नवमी में विधि के अनुसार शिवा का पूजन करके मन में विधान से ही शिवा का भी चिंतन करें। जो मनुष्य कवच का न्यास देह में किया करता है उसका पुण्य का फल अब श्रवण करो। वह समस्त व्याधियों पर जिय पाने वाला 100 वर्ष की आयु वाला, रूप से संयुक्त और गुणों वाला होता है। धन और रत्नों के समूह से परिपूर्ण और वह विद्यमान होता है। उसके शरीर को अग्नि दग्ध नहीं करती और जल उसको भिगो नहीं सकते। वायु उसको शुष्क नहीं कर सकता और राक्षस उसकी हिंसा नहीं किया करता। शास्त्र उसका छेदन नहीं करते, भास्कर से उसको ज्वर नहीं हुआ करता। वेताल, पिशाच, राक्षस और गुणों के नायक सभी उसके अधीन हो जाते हैं। चारों प्रकार के भूतों के समूह सभी उनके वश में हो जाया करते हैं। जो मनुष्य नित्य ही भक्ति की भावना से भगवान श्री हरि का बनाया हुआ कवच पाठ किया करता है, वह मैं ही महादेव हूँ और मृत का महामाया हूँ। उस पुरुष के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उस कर्म में ही नित्य स्थित रहा करते हैं। वह अर्थों के द्वारा अन्य के लिए वरदान वाला होता है तथा बड़ा पंडित हो जाता है। कविता करने की शक्ति और सत्य भाषण करना उनको निरंतर हो जाया करता है। वह सहस्रों श्लोकों को बोला करता है और वह श्रुतिधर हो जाता है। हे भैरवी, जिसके घर में यह कवच लिखा हुआ स्थिर रहा करता है उसकी कहीं भी दुर्गति नहीं हुआ करती और उसको कोई भी दोष नहीं लगता। उस पुरुष के सभी ग्रह संतुष्ट हो जाया करते हैं। दुर्गा कवच की महिमा। जिस राजा के राज्य में इस कवच का ज्ञाता रहता है वहां पर इतियां कभी नहीं हुआ करती। टिड्डी हैं, आदि की वृद्धि नहीं होती। सेतु देव हैं, शक्ति बीज हैं, पंचमो तुम्हारे लिए नमस्कार है। वायु बल से इसके लिए वह द्वितीय अष्टाक्षर है। सेतु देव है, वैष्णवी के लिए षडक्षर है, ऐसा कहा गया है। ये दोनों जिस पुरुष की जिह्वा के अग्रभाग में होते हैं उसके शरीर में महामाया देवी निश्चय ही सदा स्थित रहती है। मंत्रों का प्रणव सेतु होता है और उसका सेतु प्रणव कहा गया है। पूर्व में अनोडकृत क्षरित होता है, यथास्तात विशीर्ण हो जाया करता है। नमस्कार महामंत्र देव है, यह सुरों के द्वारा कहा जाता है। दो जातियों का यही मंत्र है और शूद्रों के सब कर्म में होता है। आकार, उकार और मकार को प्रजापति ने तीनों वेदों में उद्धृत करके पहले प्रणव का निर्माण किया था। वह दुजातियों का उदात्त है और राजाओं का अनुदात्त है, वैश्यों का प्रचित है। इसका मन से भी स्मरण नहीं करना चाहिए। जो यह 14 स्वरों वाला है, शेष ओमकार संज्ञा वाला है और वह अनुस्वार चंद्रों से शूद्रों का सेतु कहा जाता है। जिस तरह से बिना सेतु वाला जल क्षण भर में ही निम्न स्थल में समर्पित हो जाया करता है, ठीक उसी भांति बिना सेतु वाला मंत्र यज्वाओं का क्षरित हो जाया करता है। इस कारण से सर्वत्र मंत्रों में दुजाति गण 4 वर्णों वाले होते हैं। दोनों पार्श्वों में सेतु का आदान करके जब के कर्म का समारंभ करें। शूद्रों का आदि सेतु अथवा द्विसेतु यथेक्ष से 2 सेतु समाख्यात है।
और उन्हें कहा, यह आपको मैंने त्रंबक के द्वारा कहा हुआ कवच कह दिया है। वह कवच अवेद्य है और कवचों के अष्टक में अत्युत्तम है। महामाया मंत्र कल्प कवच मंत्र से संयुक्त है। यह षडक्षर मंत्र समायुक्त है और तीनों लोकों में महान दुर्लभ है। हे नृप शार्दूल, इसका जाप नित्य ही भक्ति से युक्त होकर पढ़ते हुए और वैष्णवी के मंत्र का जप करते हुए सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, भैरव के द्वारा इस संवाद को राजा सगर ने श्रवण करके और भर्ग से वेताल के द्वारा भी सुनकर पुनः औरव से पूछा। सगर ने कहा, हे द्विज, आपने मंत्र अंगों के सहित बतला दिया है। हे द्विजोत्तम, अब देवी के अंग मंत्र मुझको कहिए तथा समस्त मंत्र और सभी और पूजा के स्थान हैं। ठीक उसी भांति उत्तर मंत्र और पृथक पृथक कवचों को और कामाख्यान के महात्म को जो रहस्य और मंत्रों के सहित होवे, जैसा भगवान उमापति महादेव ने कहा था और बेताल भैरव दोनों को बतलाया था, उसे विस्तार सहित आप कहने की कृपा करें। यह महान अद्भुत है, इसका श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। जबकि आपको इसे कहते हुए मैं देखता हूँ तो मुझे शार्दूल बहुत ही अधिक कौतूहल होता है। और उन्हें कहा, हे राजा शार्दूल, जो भी उमापति ने अपने पुत्रों से कहा था और जो एक महान आख्यान है, मैं अब आपको कहता हूँ, मुझे आप श्रवण कीजिए। यह परम अधिक रहस्य है, बहुत ही पवित्र है और पापों का नाश करने वाला है। पुरुषों का परम स्वस्तन अर्थात कल्याण का आलय है और इसको गर्व में पुंसवन कहा गया है। यह कल्याण करने वाला परम भद्र और चारों वर्गों के फल का प्रदान करने वाला है। इसको ऐसे व्यक्ति को भी भूल कर नहीं देना चाहिए जो सठ हो, चंचल चित्त वाला हो, जो नास्तिक हो, जो अजित आत्मा वाला हो, जो देव ध्वज और गुरु वर्ग का मिथ्या निर्बंधकारी होवे, जो पापी हो, अभिशाप्त हो, खंज हो, काड़ा हो, रोगी हो, ऐसे पुरुष से यह नहीं कहना चाहिए, न देना चाहिए। जिसमें श्रद्धा का अभाव हो उसे भी यह न देवें। उमापति ने उन दोनों को बेताल भैरव से कहकर अर्थात इस महामाया के मंत्र कल्प का उपदेश देकर पुनः यह बोले थे। उमापति ने उन दोनों को बेताल भैरव से कहकर अर्थात इस महामाया के मंत्र कल्प का उपदेश देकर पुनः यह बोले थे। भगवान ने कहा, उत्तम मंत्र तो मैंने कह दिया, किंतु अब मूल मंत्र को बताऊंगा, वह सर्वप्रथम जान लो। यह सब पूजाओं में संगत है। आचमन करके शुचिता को प्राप्त हुआ, सुंदर रीति से स्नान किया हुआ देव पूजा में स्थित होवे। पूजा की वेदी से बाहर स्थित होकर बुद्धि से 4 हाथों के अनंतर में स्थित रहे। घर में अथवा द्वार देश में स्थित होता हुआ सिर से गुरु को प्रणाम करे। अपने इष्ट देव को इसी भांति प्रणाम करना चाहिए। चित्त के ही द्वारा दिग्पालों को प्रणाम करें। जो पाप अथवा पूर्व काल में अर्जित किया उन दिनों में अथवा अन्य किसी दिन में प्रायश्चितों के द्वारा अपनुन्न नहीं किया गया है, उस पाप का बुद्धि के द्वारा स्मरण करना चाहिए। उस पाप के अनुपुनोदंश के लिए 2 मंत्रों का उच्चारण करें। हे देवी, जो कि एक प्राकृत चित्त है, पाप से आक्रांत हो गया था, आप मेरे चित्त से आप पाप को निकाल दो। हुम फट आपके द्वारा नमस्कार है। आप पाप पुण्य के सब कुछ देव प्रत्यक्षा देने वाले हैं। उनमें सूर्य, सोम, यम, काल और 5 महाभूत ये 9 हैं। ये शुभ और कर्म के 9 देव साक्षी होते हैं। इसके अनंतर हुम फट इसके पार्श्व में ऊर्ध और में अधोभाग में आत्मा को क्रोध की दृष्टि से निरीक्षण करके सुनना चाहिए। ऐसा करने पर प्रथम से पापों के उत्साहरण कर्म किए जाने पर जो भी दृढ़तर पाप होता है वह दूर ही स्थित रहा करता है। पूजन के अतीत होने पर जो अपने स्थान को पुनः प्रणाम करता है तो जो भी अल्पतर पाप हो नाश को प्राप्त हो जाया करता है। ओम आह फट इस मंत्र के द्वारा पूजा की वेदी से वह प्रवेश करे। पूजन में पापों के त्याग कर देने वाले की जो भी अभिष्ट कामना है वह क्षण भर में पूरी हो जाया करती है। पुष्प, नैवेद्य, गंध प्रवृत्ति हिम फट मंत्र से अपने द्वारा अवज्ञात न होवे। भली भांति से पुष्प आदि का दूषण, स्पर्श न करने के योग्य का स्पर्श, जो अन्याय से अर्जित होवे तथा निर्माल्य में संतुष्ट कीट आदि का आरोहण हो, वह सभी नाश को प्राप्त हो जाता है। नैवेद्य आदि के अवलोकन से फिर रम इस मंत्र से दीप की शिखा का स्पर्श करना चाहिए। उसका वह दीप
स्पर्श मात्र से सुभग हो जाता है। पतंग कीट केश आदि के दाह से, कन्याद से संहृत वसा मज्जा अस्थि संपूति जो अज्ञात उपयोजन है। ऐसे अज्ञात रूप वाला सभी दोष स्पर्श से ही विनाश को प्राप्त हो जाया करता है। नार सिंही मंत्र के द्वारा देव तीर्थ से स्पर्श करें। याजक को चाहिए कि घट के मध्य में स्थित जल को देखते हुए अभ्युक्षण करें। बाएं हाथ से पकड़कर उस समय में वाम पार्श्व में स्थित पार्श्व को आधार मंत्र के द्वारा संस्कार करता हुआ जल का स्पर्श करना चाहिए। यहाँ पर यज्ञ दान से अपेय आदि संसृष्टि संगता है। सबके स्पर्श से, जलाशय स्नान से संगत जल से दूषण सब देव पूजन विष्ट हो जाया करते हैं। चंद्रार्थ बिंदु से रहते नारसिंगी मंत्र अपनी संज्ञा आदि अक्षर जो बिंदु व चंद्रार्थ से परियोजित होमें, इसको कार्य की सिद्धि के लिए आधार मंत्र साधक जान ले में। फिर आधार मंत्र के द्वारा अपने आसन को हाथों से लाकर और रखकर शीघ्र ही पाणी में संस्पर्श करें। उस समय में उस श्रेष्ठ आसन पर आत्मा मंत्र के द्वारा उपवेशन करें। पूर्व में सोम से समन्वित स्वाक्षर के समाहूत करके साधक को बिंदु के सहित आत्मा मंत्र जानना चाहिए। इसके अनंतर नाद बिंदु से समन्वित मात्रका न्यास करें। विचक्षण पुरुष को अपने शरीर में मात्रका के मंत्रों के द्वारा न्यास करना चाहिए। जो भी दुष्ट हो तथा स्पष्ट हो, मात्राओं के भ्रष्ट आदि का दोष हो, वे न्यास किए हुए मात्रका के मंत्रों का साथ ही उनका नाश कर दिया करते हैं। समस्त व्यंजन तथा विष्णु आदि स्वर से सभी मात्रका के मंत्र हैं जो चंद्र बिंदु के विभूषण वाले हैं। सब युगांत स्वयं बंधों के न्यस्त होने पर न्यूनता की पूर्ति है। विन्यास की हुई मात्रका स्वयं ही मंत्र में और कल्प में न्यूनता की पूर्ति कर देती है। जिसमें एक मात्रा हो वह ह्रस्व होता है। मात्रा का अर्थ कम से कम समय होता है। 2 मात्राओं वाला स्वर दीर्घ कहा जाता है। 3 मात्राओं वाला या 2 से अधिक मात्राओं वाला स्वर प्लुप्त कहा जाना चाहिए। वर्ण इसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। सभी वर्णों की मात्रा देवियां ही मात्रका हैं। वे शिवदूती प्रवृत्ति हैं। तनु में स्थित उसके न्यास हैं। ये उन न्यूनताओं की पूर्ति किया करते हैं तथा शीघ्र ही चतुर्वर्ग को देती हैं और सुतों के पूजन में सदा ही रक्षा किया करती हैं। सर्वदा मात्रका का न्यास करना धर्म अर्थ काम मोक्ष के 4 वर्गों का प्रदान करने वाला होता है और सभी कामनाओं को देने वाला है तथा यह तुष्टि और पुष्टि कर भी देने वाला होता है। जो मनुष्य सुरों के पूजन के बिना मात्रका का न्यास किया करता है, उससे चारों महान और चारों प्रकार का भूतों समूह के निरंतर भयभीत रह करते हैं। उस महान ओज वाले पुरुष के दर्शन करने के लिए देवगण भी इस प्रिया किया करते हैं। इसमें ऐसी विलक्षण शक्ति समुत्पन्न हो जाया जाती है, वह सबको अपने वश में कर लिया करता है और स्वयं कभी भी पराभव को प्राप्त नहीं होता है।